हाय दोस्तों, आपका मेरे चैनल अनाकी फॉर फ्रीडम में बहुत स्वागत है। आज हम मुग्धा के बच्चे यहाँ पे सुयश को लेके आए हैं। सुयश इज़ द सप्लीमेंट हेड एट आर हेल्थ केयर स्टार्टअप आई थ्राइव, जहाँ पे मैं काम करता हूँ। और हमारी बड़ी टीम है जो भारत में फंक्शनल मेडिसिन लाने की कोशिश कर रही है। तो सुयश, वेलकम। हाउ यस, यू डूइंग? थैंक यू सो मच योहान। इनफैक्ट एक्साइटेड तो मैं हूँ कि आपको मतलब मुझे आपसे आपके साथ लाइव करने का मौका मिल रहा है फर्स्ट टाइम। सो ग्रेट टू सी यू लाइक एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू आवर इंटरेक्शन। हम मतलब किस किस तरह की बातें करते हैं और क्या क्या हम लाइक सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग वी टेल लॉट ऑफ आवर पीपल की क्या कहाँ पे भी है अभी एंड देन कहाँ पे हम आगे लेके जाने वाले हैं ऑल दैट। सो या या नहीं, तो हमारी जर्नी काफ़ी एक्साइटिंग रही है कंपनी में। इतने टाइम से रिसर्च चालू है और रिसर्च कर करके फंक्शनल मेडिसिन की डेप्थ्स में जा रहे हैं एंड वी फिगरिंग आउट कि क्या क्या सप्लीमेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं लोगों की ज़िंदगियाँ बदलने के लिए। तो आज का टाइटल ही हमारा है, हाउ द राइट सप्लीमेंट्स कैन चेंज योर लाइफ। सो जैसे कि आप सबको पता होगा, मैं खुद बायोहैकर हूँ। मैंने खुद मेरी खुद की क्रॉनिक इलनेसेस के साथ काफ़ी टाइम से स्ट्रगल किया है, और उस स्ट्रगल को ओवरकम करने के प्रयास में मैंने फिर काफ़ी रिसर्च की फंक्शनल मेडिसिन में। और उसके बाद फिर मुझे काफ़ी सारे आंसर्स मिले इन टर्म्स ऑफ के डायग्नोस कैसे करना है बीमारी को, उसका जो समस्या का जड़ है उसको पकड़ना कैसे है, और फिर उसको ठीक कैसे करना है। तो हमारा विजन हमेशा इथराइव में यही रहा है कि हम भारत में लोगों को ये सर्विस ऑफर करें कि उनको जो भी टूल्स चाहिए उनकी हेल्थ ठीक करने के लिए, चाहे वो डायग्नोसिस करने से ट्रीटमेंट तक, सभी चीज़ें हम लोग प्रोवाइड कर सके। तो सुयश हमारी कंपनी में सप्लीमेंट्स हेड करता है, और हम लोग जो भी रिसर्च करते हैं इन टर्म्स ऑफ नए कंपाउंड्स पे या कंपाउंड्स के फॉर्म्स में, बिकॉज सप्लीमेंट्स में भी मुग्धा और मैंने पहले काफ़ी बात की है कि लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैग्नीशियम लेना है तो जाके केमिस्ट से कोई भी मैग्नीशियम उठा लेंगे, या तो जिंक लेना है तो कॉमनली लोग जिंकोविट ले लेते हैं केमिस्ट में जाके। तो पहले बस ये बेसिक लोगों का मिसकंसेप्शन एड्रेस करते सुयश के। काफ़ी टाइम हम लोग जब सप्लीमेंट्स की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि हम लोग वो फार्मास्यूटिकल सप्लीमेंट्स की बात करते हैं जो ओवर द काउंटर कोई भी केमिस्ट में मिल जाते हैं। सो उसको क्या डिफरेंशिएट करता है हमारे सप्लीमेंट से? लाइक अगर कोई केमिस्ट में जाएगा तो उनको सेम सप्लीमेंट में भी 50 रुपये में मिल जाएगा, बट हमारे स्टोर में वो इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 7 to 10 times मोर एक्सपेंसिव। सो हम लोग ज़्यादा इतना महंगा क्यों रहता है हमारा सप्लीमेंट, और उसके क्या एडवांटेजेस है ओवर कन्वेंशनल सप्लीमेंट्स? मे बी आप अपने थॉट शेयर कर दो, फिर मैं मेरे देता या यस योहान, मतलब मुझे भी काफ़ी बार लाइक हमारे क्लाइंट्स जो है ना अक्सर ये पूछते सवाल कि व्हाई नॉट, लाइक अगर हमें जिंक ही लेना है सिंपल एक जाके हम फार्मेसी पे जिंक क्यों नहीं पॉप कर सकते, राइट? सो हूँ। एंड व्हाई शुड आई टेक आई थ्राइव का जिंक या व्हाई शुड आई टेक अदर ब्रांड्स का जिंक लाइक जो कि इतना एक्सपेंसिव है, 4x 5x 6x एक्सपेंसिव है, राइट? सो इधर मैं लाइक मेन जो कहना चाहूंगा कि जो हमारा जो बिलीफ है या हमारा जो कंडीशनिंग है कि सबसे सस्ता मतलब सप्लीमेंट इज द सेम टू द लाइक नया सप्लीमेंट, राइट? ये हम लाइक आइडियली मैं ये नहीं कहूंगा कि लाइक सभी की ऐसी रहती है, बट ये मोस्टली जो इंडियंस की जो हमारी जो थोड़ी सी मेंटेलिटी है वैसे रहती है, राइट? मानसिकता वैसे ही है क्योंकि सबकी। अवेयरनेस, आई थिंक अवेयरनेस की कमी है यहाँ पर, और सेकेंडली हमें वो उस तरीके से कॉन्शियसली नहीं बताया जाता है कि इसमें ये है, काफी चीजें छुपाई जाती है, राइट? एंड जबकि हम क्या करते हैं कि हम जो है वो है हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट? सबसे बेस्ट एग्जांपल्स का ये देना चाहूंगा कि फार्मेसी में जैसे एक्सिपेंट्स करके एक वर्ड यूज होता है, राइट? दे पुट इट जस्ट एक्सिपेंट्स, और उसके पीछे के हुँ, इंग्रेडिएंट्स क्या है नहीं बताते, क्योंकि दे डोंट वांट कि लोग जाने उसके पीछे अंदर और क्या क्या फिलर्स है, क्या क्या चीज है। एंड देन फिर दूसरा ये भी पॉइंट होता है कि जो उसमें जो फॉर्म्स डाले होते हैं वो इतने एब्जॉर्प्शन वाले नहीं होते। हमारे जो होते हैं हाईली बायो अवेलेबल और एब्जॉर्प्शन, जिससे कि मतलब बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब हो सके बॉडी में, वैसे फॉर्म यूज करते हैं जो कि थोड़ा एक्सपेंसिव आते हैं, राइट? वो मिलते ही हमें मतलब सोर्स ही एक्सपेंसिव होते हैं। एंड थोड़ा सा फिर वहां पे वो भी फर्क आ जाता है कि थोड़ा सा वो सिंथेटिकली एंड चीप चीजों को यूज करते हैं, एंड देन वी यूज क्वालिटी वन, एंड वहां पे उतनी टेस्टिंग भी नहीं होती है। एंड हम हमारे यहाँ पे बहुत थर्ड पार्टी लैब टेस्टिंग करते हैं टू मेक श्योर कि जो हम क्लेम कर रहे हैं वो सही है। फिर हैवी मेटल्स की टेस्टिंग करते हैं कि कोई अननेसेसरी कोई एडिशनल हैवी मेटल नहीं आ गया हो जिससे कि लोगों को हानि पहुंच सके, राइट? सो इतना सब कुछ बिहाइंड द सीन्स जो ये रहता है ना, मतलब पीछे के जो पिक्चर है, ये बहुत बार बाहर नहीं आता, तो लोगों को इसकी वो इंपॉर्टेंस नहीं पता पड़ती कि यार क्यों ये जो मेरे हाथ में सप्लीमेंट है मैं खा रहा हूँ ये इतना क्यों इफेक्टिव है, इतना क्यों महंगा है, राइट?
तो इवन लाइक हमने इस पे एक पूरा एक डिटेल ब्लॉग रख लिखा है कि ना मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज क्या क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स यूज करती है जिस वजह से चीप ना उनका सप्लीमेंट बनता है। इवन जो फॉर्म लाइक टैबलेट और कैप्सूल, लाइक टैबलेट जो हाईली कंप्रेस्ड वे में यूज किया जाता है, जो जिसमें बहुत इजीली वो बहुत सारे टैबलेट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट। हम कैप्सूल इसलिए यूज करते हैं और अदर बेटर फॉर्म्स इसलिए यूज करते हैं क्योंकि अगेन वो एब्जॉर्प्शन में अच्छा है एंड देन बॉडी कैन इजीली यूटिलाइज दैट स्टफ, राइट, वो यूज कर सके अदर देन। सो ये सब चीजें कहीं ना कहीं बाहर नहीं आती है, ना ही लोगों को पता पड़ती है, ना ही आम आदमी तक पहुंचती है, इसलिए लोगों को ये लगता है कि यार नहीं सेम ही तो है, क्या है मतलब, लाइक दे आर नॉट, दे डोंट नो द बिहाइंड द सीन बैक वाले पिक्चर, राइट। सो ये सबसे बड़े लाइक जो कॉमन रीजंस है विच लोगों को नहीं पता है। एंड देन एक एग्जांपल ये भी है मैं जो बहुत अक्सर लोगों को देता हूँ कि आप जब आप कपड़े खरीदते हैं या गाड़ी लेते हैं या बाइक लेते हैं, तब आप नहीं सोचते, तब आप वहां पे ब्रांड को प्रेफरेंस देते हैं, राइट, कि यार आप ब्रांड हायर ब्रांड का क्यों जाते हैं, क्योंकि अच्छा क्वालिटी का आपको चाहिए वहां पे, राइट। तो वो जो मानसिकता है, जो जिसे हम कहते हैं, तो वो हमारे हेल्थ के लिए लाइक ये आप खा रहे हैं, वो तो जबकि हम सिर्फ बाहर पहन रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ये हम खा रहे हैं, तो दैट शुड बी ऑफ टॉप नॉच, लाइक बहुत मतलब वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हम, राइट। अगर हम कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो हम इन दी एंड लॉन्ग टर्म हमारी ही हेल्थ को हानि पहुंचाएंगे, राइट, जो कि इतना बेनिफिशियल नहीं है, राइट। और मेन चीज जिस चीज का आप वो ले रहे हो, उसका पर्पस, उसके पीछे का रीजन, वो भी जस्टिफाई नहीं होगा, वो भी फुलफिल नहीं होगा, सो देन क्या मतलब व्हाट्स द यूज ऑफ टेकिंग इट, राइट। तो ये सारी चीजें लाइक मेरे ओपिनियन में एंड दैट्स द रीजन हम आए थे में स्टार्टिंग से ही, जब हमने मतलब स्टार्ट बनाया फॉर्मुलेशन, सबसे फर्स्ट हमारा जो फॉर्मुलेशन था मैग्नीशियम का, हमने मेक श्योर किया था, हम इतनी ब्रांड्स को हमने इतने वेंडर्स को रीच किया था, बट कहीं ना कहीं वो बहुत सारे फिलर्स और एडिटिव्स डाल रहे थे, तो हमें क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं था, इसलिए इट इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, और ना थोड़ी सी अभी की जो स्टार्टिंग जो प्राइस है इट इज स्लाइटली ऑन हायर साइड, बट हम्म। धीरे धीरे हम इस पर वर्क कर रहे हैं आगे, ताकि हम बहुत और लोगों को अवेलेबल हो सके, जैसे जैसे हम विल ग्रो बिग, जैसे जैसे हम बड़े होंगे वैसे जैसे और इसकी प्राइसिंग कम होगी, और उस पर भी वर्क कर रहे हैं, राइट। सो या सो नहीं, हमारा ऑफ कोर्स जितना मतलब सेल्स बढ़ेगा, जितना मार्केट एक्सपैंड होगा, उतने हम कॉस्ट कम पर कर पाएंगे, बिकॉज हम काफ़ी ज़्यादा लोगों को रीच करेंगे। एग्जैक्टली। टू जस्ट echo सम ऑफ योर पॉइंट्स, काफ़ी लाइक मैंने खुद सप्लीमेंट्स में जब रिसर्च किया तो आई सॉ के काफ़ी जो ब्रांड्स एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं, जैसे आपने बोला, तो उसमें काफ़ी सारी स्टडीज़ हुई है जहाँ पे डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स दिखते हैं। जैसे राइट। अभी उदाहरण देता हूँ, लाइक बिकॉज मैं इतने सारे सप्लीमेंट्स ऑर्डर करता हूँ, तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे इंडिया में अगर इफ़ आई फाइंड समथिंग कंपेरेबल वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, तो इम्पोर्ट नहीं करना पड़ता और फिर यहाँ पे सस्ते में मिल जाता है। तो अभी तो हमारे पास ऐसे इंडिया में काफ़ी ऑल्टरनेटिव्स है जहाँ पे लाइक नो थोड़ी बहुत चीज़ें सब्सिट्यूट हो जाती है, बट स्टिल सम थिंग्स में लाइक ऑल्टरनेटिव्स नहीं है बराबर। तो काफ़ी मैं देखता हूँ कि प्रोटीन पाउडर्स रहते हैं या तो कोलेजन के ब्रांड्स रहते हैं, वो लोग एस्पर्टेम या सुक्रालोज यूज़ करते हैं। तो उसमें मतलब काफ़ी राइट। सारा लिटरेचर है कि उससे लाइक गट में जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया रहते हैं वो कम हो जाते हैं, और बाउल में जो इन्फ्लेमेशन रहता है वो ह्यूमन स्टडीज़ की गई है जहाँ पे एसोसिएशंस देखे गए हैं। फिर दूसरे टाइप के एक्सिपिएंट्स भी आते हैं जो मतलब कोई लेबल पीछे देख के पढ़ेगा, तो अगर उनको ऐसे रिसर्च नहीं है एक्सिपिएंट्स में, तो फिर उनको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट जो लोग एक्चुअली साइंस विज्ञान को फॉलो करते हैं और फिर उसमें रिसर्च करते हैं, तो ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चनेबल इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपको दिखेंगे वहाँ पे और इनके नाम से भी नहीं दिखते। ये लोग क्या है, आईएनएस नंबर, नंबर हाँ। डाल देंगे वहाँ पे, और फिर आईएनएस नंबर जाके रिसर्च करना पड़ता है, फिर उस पे अलग से देखना पड़ता है। तो ऐसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बीएचए, बीएचटी, ये सब चीज़ें नॉर्मल मतलब सप्लीमेंट्स में ये लोग डालते हैं, और ये काफ़ी मतलब कंपाउंड्स में देखा गया है कि लिवर टॉक्सिसिटी दिखती है एनिमल स्टडीज़ में, कार्सिनोजेनेसिटी दिखती है कि लंग्स में, लिवर में, किडनीज़ में एक्यूमुलेट होता है, स्टमक कैंसर के साथ एसोसिएट किया गया है बीएचए को। ऐसे काफ़ी सारे कंपाउंड्स हैं जो कि नॉर्मल, आई वुड नॉट इवन से फार्मास्यूटिकल, बट इवन आप अमेज़न पे जाके काफ़ी सप्लीमेंट्स को देखोगे तो ये लोग ऐसे टाइप के क्वेश्चनेबल एक्सिपिएंट्स यूज़ करते हैं, जिसके पीछे ऐसा डेटा है कि वो डैमेज कॉज कर सकते हैं। तो हम लोग हमेशा अवॉइड करते हैं कि ऐसे एक्सिपिएंट्स हम यूज़ करें। फिर थोड़े और भी है, जैसे कि पैग हो गया, एमएसजी हो गया। आई थिंक मैं एक बार ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स का सप्लीमेंट ढूंढ रहा था, तो वहाँ पे तो मुझे टैल्कम पाउडर भी दिख गया उसमें, जो कि मतलब काफ़ी कंसर्न्स है कि एस्बेस्टोस के साथ कंटामिनेटेड रहता है वो। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स इन डिटेल। ऐसे मैंने आपको एंड थोड़े नाम दिए, बट ऐसे काफ़ी सारे एक्सिपिएंट्स है
जिस पे रिसर्च है कि दे आर नॉट द बेस्ट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। और फिर कुछ ऐसे भी है जिन पे मतलब इतना स्ट्रॉन्ग रिसर्च नहीं है, बट सेफ्टी के लिए अवॉइड करना चाहिए अगर बेटर ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनके लिए। सो यस, यू आर सेइंग समथिंग। या एंड इवन लाइक इवन बिकॉज आपने पॉइंट निकाला लाइक नंबर्स का और हाउ दे मिसलीड यू, या फिर नहीं बताते हो एग्जैक्टली क्या है उसमें। इवन हाँ, मतलब जो फसाई का रेगुलेशन है, उनका मैंडेटरी कि हमें नंबर ही लिखना जरूरी है। लाइक यू कैन राइट द नेम एज वेल, बट वो नंबर ही लिखना जरूरी है, बिकॉज आई थिंक उसके पीछे कुछ तो उनका लॉजिक रहेगा वो। और नहीं, वो मतलब द रीजन दे रेकमेंड इट इज बिकॉज लोग जाके बहुत लेजी है और हाँ पढ़ने तो वाले नहीं है। और अगर आइडियली कोई नाम से एस्पर्टेम लिख देगा तो फिर लोगों ने सुना रहेगा तो मे बी वो नहीं लेंगे। बट नहीं है। अगर एस्पर्टेम के बदले उसका आईएनएस नंबर लिख दे, विच इज INS 955 बाय द वे, तो आप लोग उसको माइंड में रख सकते हो। अगर आपने कोई सप्लीमेंट लिया और उस पर INS 955 लिखा है तो दैट इज एस्पर्टेम और सुक्रोलोज। सो एंड इवन बहुत से मैन्युफैक्चरर से जब लाइक अभी हम इतने सप्लीमेंट्स बना रहे, तो वी आर लाइक रीचिंग टू लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरर, जब हम बात कर रहे हैं उनसे, तब हमें काफी पता पड़ रहा है स्पेशली इंडियन मैन्युफैक्चरर से कि ना बहुत बार वो कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट यूज कर रहे हैं लेकिन वो मेंशन ही नहीं करते लेबल पे। राइट, एंड देन दे से कि नहीं ये तो चल जाएगा, ये तो यूज होता है। देयर इज नो सच एज रेगुलेशन बॉडी ही नहीं है हमारे लिए जो अच्छे से रेगुलेट कर रही हो, सप्लीमेंट्स को मॉनिटर कर रही हो। राइट, सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग आई थिंक। हमारे ब्रांड्स क्यों नहीं इजीली ग्रो हो पा रहे हैं, इतने अच्छे ब्रांड्स क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि इतना फालतू का मिस रेगुलेशन चल रहा है, फेक प्रोडक्ट्स भी है मार्केट में। सो या नहीं, आई थिंक ये थर्ड पार्टी टेस्टिंग का पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसे आपने बोला, बिकॉज रेगुलेटरी स्पेस इतना वेल डेवलप नहीं है और लोगों में भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि वो मतलब फॉर एग्जांपल अभी सब कोई सप्लीमेंट मैन्युफैक्चरर है तो उसको थोड़ा डर कब रहेगा कंज्यूमर से, अगर कंज्यूमर्स को पता चल गया किसी ने कुछ टेस्ट कर लिया, या लेट्स से कोई कंज्यूमर ग्रुप है उन लोग ने टेस्ट कर दिया और फिर अवेयरनेस फैला रहा है कि ये सप्लीमेंट में ऐसा ऐसा है। बट लोगों को इतना कॉन्शियसनेस है ही नहीं, उनको लगता है कि यार एग्जैक्टली थोड़ा बहुत कुछ आ गया उसमें तो क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इतना छोटा क्वांटिटी है, वैसे लोग सोचते हाँ हैं। तो उसके वजह से सप्लीमेंट कंपनीज भी इतना नहीं सोचती कि हमें एग्जैक्टली जो सही है या जो सबसे सेफ है वो वहाँ पे रहना चाहिए इन टर्म्स ऑफ दैट, विच इज़ व्हाई आई थिंक दैट दे ट्राई टू गेट अवे विद दैट, whereas या आवर अप्रोच इज ऑलवेज के जो एग्जैक्टली है है उसमें वही दिखाना मेंशन या होके यूज होना चाहिए। तो ऐसे आई वुड से बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स भी है एक्सिपिएंट्स के जो सेफ है, स्टडीड है, जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम स्टेरेट हो गया, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेल्यूलोज, ऐसे करके काफी सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी सेफ्टी कंसर्न्स नहीं है। तो सप्लीमेंट कंपनीज कैन स्विच, बट आई थिंक उनके थोड़े कॉस्ट का भी इश्यू रहता है। एंड एज यू मेंशन राइटली अबाउट थर्ड पार्टी टेस्टिंग, तो अगर कोई सप्लीमेंट कंपनी लिस्ट नहीं कर रही है तो आपको ऑलवेज देखना चाहिए कि सप्लीमेंट कंपनी थर्ड पार्टी लैब से आपको ये बता रही एग्जैक्टली है कि उनके अलावा उनका जो क्लेम है जो लेबल पे है उसके अलावा भी कोई दूसरी थर्ड पार्टी है जिन्होंने टेस्ट किया है, और फिर जो लेबल पे लिखा है वही एग्जैक्टली आपको अगर दिख रहा है वहां पे, तो देन द सप्लीमेंट इज गुड टू गो। आई वुड से use that as a criteria not just for our supplement but for any other supplement you're buying. हाँ Third party testing is always ideal because supplements में हम लोग ने देखा है, लिटरेचर में भी काफ़ी सारी रिपोर्ट्स है कि थोड़े बहुत ब्रांड्स अभी मैं नेम नहीं करूँगा, बट लिवर डैमेज एंड अदर एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, काफ़ी सारे इंडियन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स ही है जो कि बिकॉज रेगुलेटेड नहीं रहते, तो उनमें फिर बिकॉज मेनली आई थिंक ऑफ द भास्मास एंड अदर काइंड ऑफ कंपाउंड्स के उनमें फिर हैवी मेटल टॉक्सिसिटी वगैरह के इश्यूज रहते हैं। सो ऑलवेज जस्ट मेक श्योर कि आप जो ले रहे हो उसको बराबर से आप स्टडी करके लो इन टर्म्स ऑफ एक्सिपिएंट्स, इन सम टर्म्स ऑफ थर्ड पार्टी टेस्टिंग। एंड जो सस्ता है वो ऑलवेज बेटर नहीं है बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस वी मेंशन। एंड इवन जो बायोअवेलेबल फॉर्म्स है, जैसे कि मैं कह रहा था कि जो फॉर्म्स जो हम हाईली बायोअवेलेबल फॉर्म्स यूज करते हैं, राइट, विच बायोअवेलेबिलिटी वेरी का मतलब क्या है वो लेस थोड़ा समझा दो कंसेंट्रेशन। लोगों को। सो बायोअवेलेबिलिटी इन सिंपल वे, इट मीन्स कि अगर जो दो इंग्रेडिएंट है, एक है ना कम बायोअवेलेबल है, इसका ये मतलब है कि वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं होगा। मान लो वो 100 mg डोजेज आपके बॉडी में गया, उसमें से मे बी 20 25 या 10 mg ही एब्जॉर्ब हो। एंड दूसरा फॉर्म है जो कि और एक्टिव फॉर्म है उसका और बायोअवेलेबल है, एंड देन वो 100 mg यूज हो रहा है, तो देयर आर हायर चांसेस कि 80 90 95 mg वो इजीली एब्जॉर्ब हो बॉडी में। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। एंड अनदर थिंग जो है बायोअवेलेबिलिटी के बारे में, वो ये है कि वो बेसिकली उस इंग्रेडिएंट की एक वो बताती है कि बॉडी आपकी इजीली नेचुरली वो ले रही है, मतलब एक बॉडी है ना इजीली यूज कर पाती है उसे।
फॉर एग्जाम्पल इफ आई जस्ट से एक फॉर्म है जैसे विटामिन B6 का पैरिडॉक्सल फॉर्म और एक पैरिडॉक्सिन फॉर्म। पैरिडॉक्सिन प्लांट फॉर्म रहता है, राइट, प्लांट से डिराइव किया हुआ, जो कि बॉडी को कन्वर्ट करना पड़ता है एनिमल फॉर्म में, विच इज पैरिडॉक्सल फॉर्म, विच रिक्वायर लॉट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज गुड जेनेटिक्स टू एब्जॉर्ब या कन्वर्ट। और वही अगर हम पैरिडॉक्सल फॉर्म ले डायरेक्टली तो इजीली वो एब्जॉर्ब हो सके और बॉडी में, और बॉडी यूज कर सकती है विदाउट यूजिंग एनी अदर अननेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, राइट। सो दैट इज द रीजन, यू नो। एंड पैरिडॉक्सिन थोड़ा चीप होता है, पैरिडॉक्सल थोड़ा महंगा होता है एंड हार्ड टू गेट होता है, इसलिए बहुत सी कंपनीज इफ यू सी पैरिडॉक्सिन सबसे ज्यादा कॉमनली दे यूज इफ दे वांट टू मेक चीप True. क्वालिटी, यू नो, बी विटामिन्स, राइट। नहीं, ऐसे तो बहुत ऐसे सारे बहुत सारे, न्यूट्रिएंट्स हाँ, हैं जिनके हम देख एग्जैक्टली, सकते हैं कि सप्लीमेंट कंपनीज ट्राई टू यूज द लेसर अवेलेबल फॉर्म, लाइक हाँ, ओमेगा 3 इसके काफ़ी सारे सप्लीमेंट रहते हैं, और मैनी कंपनीज एक्चुअली यूज ALA इंस्टेड ऑफ यूजिंग EPA और DHA। सेम थिंग फॉर हाँ, विटामिन ए, आप देखोगे तो मोस्ट हाँ, इंडिया के सप्लीमेंट स्पेस में बीटा कैरोटीन ही बिकता है, और रेटिनॉल फॉर्म जो रहता है वो यू डोंट बैरली गेट इट आउट हियर इन इंडिया। तो न्यूट्रिएंट्स काफ़ी न्यूआंस्ड है, लाइक ये थोड़े लोगों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्लांट से अगर स्पिनच में कैल्शियम लिखा है तो उसमें हमें कैल्शियम मिल जाता है, बट वो कैल्शियम एक्चुअली कैल्शियम ऑक्सलेट रहता है जो कि बॉडी में अब्जॉर्ब नहीं होता कैल्शियम के तरीके से। तो ऐसे ही मतलब हर एक न्यूट्रिएंट्स के प्लांट फॉर्म रहते हैं और एनिमल फॉर्म रहते हैं, और जो प्लांट से हमें चीज़ें मिलती है, लाइक प्लांट से फॉर एग्जांपल नॉन हीमायन मिलता है, तो जितना मतलब रेडिली एनिमल से हीमायन मिलता है उतना इजीली अब्जॉर्ब नहीं होता प्लांट से जो हमें नॉन हीमायन मिलता है। तो ऐसे करके बहुत सारे यू कैन से न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो एनिमल्स में हमें सबसे बेस्ट फॉर्म मिलते हैं। मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए, और आप देखोगे तो मोस्ट सप्लीमेंट्स जो कंपनीज है, नॉट इवन जस्ट एनिमल और प्लांट, बट लेट्स टेक फोलेट फॉर एग्जांपल। तो फोलेट का एक्चुअल बराबर फॉर्म अगर हमें यूज़ करना है तो फिर वो मेथिल फोलेट होना चाहिए या एटलीस्ट फोलेनिक एसिड होना चाहिए। बट मोस्ट सप्लीमेंट कंपनीज जो है वो फोलिक एसिड यूज़ करती है, तो उस पर एक्चुअली रिसर्च है कि वो मेथिल फोलेट की सप्लाई को कम करता है बॉडी में, मेथिलेशन के लिए जो चाहिए रहता है। वैसे अगर हम B12 लें तो उसके भी बेटर फॉर्म्स आते हैं, बट वो लोग साइनोकोबालामिन यूज़ करते हैं तो सबसे सस्ता रहता है और इतना ईजिली अब्जॉर्ब नहीं होता। तो बस लोगों को इतना समझने की ज़रूरत है कि ये तो मतलब आप एकदम डीप में जाओगे न्यूट्रिशन साइंस के, तभी आपको 3-4 साल स्टडी करोगे, तब आप ऐसे तरीके से बात कर पाओगे कि आपको न्यूट्रिएंट्स राइट। सब दिमाग में रहेंगे। तो अगर आपके सिर के ऊपर से जा रहा है तो टेंशन मत लो, हम लोग आपके लिए रिसर्च करके सप्लीमेंट के फॉर्मुलेशंस बना रहे हैं। बस आपको एक्चुअल साइंस का एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं जो लोग टेक्निकल माइंड रखते हैं, कि देयर आर प्रॉपर डिफरेंसेस दैट जस्टिफाई कि हमारे कॉस्ट ज़्यादा क्यों है। और जस्ट बिकॉज आपको कुछ ओवर द काउंटर सस्ते में मिल रहा है उसका मतलब ये नहीं है कि इट कैन ऑफर यू द सेम बेनिफिट्स और इट इज़ एज सेम इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी कंपेयर टू द सप्लीमेंट्स वी आर मेकिंग। ठीक है, ट्रू, तो डेफिनेटली। सप्लीमेंट्स से डिस्कस हो गए, अभी थोड़ी हमारी सप्लीमेंट्स की जर्नी डिस्कस करते हैं हम लोग। आई थ्राइव में कौन सी सप्लीमेंट्स हम लोग ने चालू किए बनाने, पहले क्यों चालू किए, और अभी जहाँ पे हमारा नॉलेज कर्व है कंपनी में उसके हिसाब से हम लोग क्या सप्लीमेंट्स बना रहे हैं जो हमें लगता है कि हमारे पेशेंट्स को देख के उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मे बी सुयश जस्ट स्टार्ट विद द अर्लियर सप्लीमेंट्स दैट वी आर मेकिंग एंड थोड़ा बहुत हाँ, के बारे में डिस्क्रिप्शन। या सो सबसे पहले लाइक ये आइडिया ही सप्लीमेंट्स का हमें कहाँ से आया, लाइक वाज कि हम हमारे क्लाइंट्स को ना बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स के सप्लीमेंट्स रिकमेंड कर रहे थे बैक एंड 2019 एंड जब जब कोविड हिट हुआ, राइट, तब वहाँ बहुत इशू हो गया था, लाइक वो सब फॉरेन सप्लीमेंट ब्रांड्स को यहाँ पे इंडिया में पहुंच के कस्टम क्लियर करके क्लाइंट को मिलना। सो इट वाज टेकिंग अ लॉन्ग टाइम, लाइक अराउंड 2 to 3 समटाइम 2 months भी लग रहे थे, राइट, जो कि 2 to 3 weeks में आ जाते थे, राइट। फिर तो तब कस्टम हमारे बढ़ दिमाग, जाते हो। हाँ, तो हाँ। वो भी है, और कस्टमर का चार्जेस वार्जेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे। तो तभी हमारे दिमाग में एक थॉट आया, मतलब स्पेशली मुग्धा अविनाश और हम डिस्कस कर रहे थे कि व्हाई नॉट शुडंट बी गो विद आर लाइक मेकिंग आवर ओन सप्लीमेंट्स, राइट। स्पेशली क्योंकि उस समय इंडिया में ब्रांड्स जैसे अवेलेबल थे नहीं इतने अच्छे। अभी तो फिर भी थोड़े ब्रांड्स है जो कि बेटर ब्रांड्स आ रहे हैं, क्लीनर ब्रांड्स आ रहे हैं, बट उस समय तो बिल्कुल भी नहीं थे। सो देन वी थॉट कि नहीं, लेट्स कम अप विद आवर ओन सप्लीमेंट, हम खुद अपने सप्लीमेंट्स बनाते हैं ताकि हमारे क्लाइंट्स को एटलीस्ट केटर कर सके, हमारी उनकी नीड्स को केटर कर सके, राइट। एंड तब हमें वहाँ पे वो एक स्पार्क हुआ था, एंड देन बिकॉज मुझे बहुत रुचि थी इसमें सप्लीमेंट्स के रिसर्च में, और बिकॉज मेरा बैकग्राउंड था थोड़ा सा उससे रिलेटेड, एंड आई शुड लव डिगिंग डीप इनटू आई एम सप्लीमेंट स्माइलिंग रिसर्च बिकॉज़ और यू सेड रुचि फॉर्मुलेटिंग डूड। इट और मेक so let's come back to this and yeah,
तब हमने ना सोचा कि चलो मैंने वो प्रोजेक्ट हाथ में लिया एंड देन बनाया, और फिर वहां से फिर वो जस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, राइट। सो सबसे फर्स्ट हमारा मैग्नीशियम पाउडर आया, जो कि स्टिल हमारा आज तक डेट तक बेस्ट सेलर, राइट, एंड इट वर्क्स ट्रेमेंडसली वेल, हुँ, लाइक 2 to 3 days में क्लाइंट्स को फील होते हैं, एंड दैट्स द क्लीनर वर्जन वी मेड ऑफ मैग्नीशियम, एंड इट्स स्टिल रनिंग वेरी स्मूथली। उसके बाद फिर हमने मतलब हमने सोचा कि पहले एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स डाले जो बॉडी को जरूरत होती है। अब ये कैसे ये थॉट आया था कि बिकॉज हम जो हमारा रूट कॉज एनालिसिस का ब्लड वर्क करते हैं बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ, राइट, तो वो उसके अंदर क्या व्हाट वी गेट टू नो इज कि बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो डेफिशिएंट होते हैं ऑलरेडी, तो वो हमने सोचा कि लेट्स स्टार्ट विद दैट फर्स्ट, हुँ, ओके। एंड देन फिर हमने स्टार्ट किया कि मैग्नीशियम, एंड देन फिर हमने बी कॉम्प्लेक्स लॉन्च किया, बी सारे बी विटामिन के न्यूट्रिएंट्स का हाईली बायोअवेलेबल फॉर्म्स में। फिर जिंक, नाउ वी आर लाइक अराउंड 7 to 8 प्रोडक्ट्स, जिसमें जिंक, विटामिन डी3, K2, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, CoQ10 एंड कॉन्फ्रेंस। स्पेशली नाउ वी आल्सो हैव लाइक CoQ10 probiotics, and then a formulation for detoxification, right, with detox tea, right. सो ये हमारा लाइक प्रेजेंट अभी तक हम पहुंचे यहाँ तक, हमने लाइक बहुत ज़्यादा इसके पीछे की रिसर्च है, हाईली इन्वॉल्व टाइम है, फर्स्ट मेरा ही नहीं, बहुत टीम का, R&D टीम का पूरा, मतलब इसके पीछे बैकअप साइंस है, स्पेशली आपका भी वहाँ। सो वो सारे इनपुट्स को केटर करके, उसको एसिमुलेट करके, वेंडर से बात करके, क्वालिटी टेस्टिंग, मेकिंग श्योर कि वो जैसा हमें चाहिए, जिस फॉर्मुलेशन में हमें चाहिए वैसा ही रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे बैच जब पहुंचता है तो भी हम बैच की टेस्टिंग करते हैं, मल्टीपल टेस्टिंग समटाइम्स, टू मेक श्योर कि वो वही है जो हमें चाहिए, और जो हमें हुँ, मेक श्योर करना है क्लाइंट्स की बॉडी में जाए। उसके अलावा अगर कुछ भी डिफरेंट होता है तो वी रिटर्न द स्टॉक, या फिर वी आस्क देम फॉर रिप्लेसमेंट। तो वो सब मतलब इतना हमारा इसके पीछे का बैकग्राउंड वर्क रहता है, एंड देन ओनली वी अश्योर की सप्लीमेंट्स है मार्केट में, एंड दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन की थोड़ा सा कॉस्टली तो रहती ही है, बट टाइम भी लेता है हमारे सप्लीमेंट आने में, बिकॉज इट्स हाईली रिसर्च, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर द वेंडर्स टू बी रेडी टू मेक आवर फॉर्मुलेशन, क्योंकि बहुत से वेंडर्स के पास वो होता ही नहीं है फॉर्म अवेलेबल, वो देन दे उनको देखना पड़ता है, कहीं सोर्स करना पड़ता है, कई बार अवेलेबल ही नहीं होता। सो ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो दैट्स द रीजन, लाइक धीरे 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 सप्लीमेंट्स आ रहा है, बट नाउ वी हैव अराउंड 8 सप्लीमेंट्स जो कि आर रनिंग प्रीटी मच स्मूथ, एंड वी मेक श्योर कि ना एसेंशियल जो बॉडी को चाहिए वो सबका फुलफिल हो गया है नीड। ग्रेट। तो ये तो एसेंशियल्स की बात हो गई, और हर एक एसेंशियल्स को मतलब इवैल्यूएट करने के लिए भी डायग्नोस्टिक्स जाती है। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपके मैग्नीशियम लेवल्स कम है और आपको मैग्नीशियम की ज़रूरत है, तो ऑफ कोर्स आप साइंस एंड सिम्पटम्स से ही जा सकते हो। लाइक मैग्नीशियम डेफिशिएंसी काफ़ी सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करती है, एवरीथिंग फ्रॉम स्लीप टू एनर्जी टू immunity, because magnesium is involved in activating vitamin D as well into its usable form. Or magnesium is like probably involved in more than 300 enzymatic reactions. उस पे बहुत सारा रिसर्च है in terms of magnesium supplementation और कौन से फॉर्म्स बेस्ट रहते हैं। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि सबसे बायो अवेलेबल फॉर्म यूज़ करें। तो काफ़ी मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स में मैंने ये देखा है, इवन बेटर फॉर्म्स लाइक मैलेट रहते हैं, सिट्रेट रहते हैं, तो उनमें डायरिया का बहुत इश्यू रहता है, even though these forms are well absorbed. बट ये आई थिंक वन ऑफ द ओनली थिंग्स इज ग्लाइसिनेट, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे मैग्नीशियम के फॉर्म से खुद एक्सपेरिमेंट किया है। तो आई हैव टेकन मैलेट, आई हैव टेकन थ्रियोनेट, ये सब लेके मतलब लूज टूल्स आते ही आते हैं, बट ग्लाइसिनेट इज द ओनली वन जहाँ पे लेके मतलब बराबर से अब्जॉर्ब होता है। सो दैट्स द फॉर्म दैट वी आर यूजिंग एट थ्राइव। और आप इसको टेस्ट कर सकते हो आपके सीरम मैग्नीशियम लेवल्स देख के, तो 2.2 to 2.5 तक होनी चाहिए, उसकी ऑप्टिमल रेंज है। उससे कम है तो आपको मैग्नीशियम लेना चाहिए। वैसे साइंस एंड सिम्टम्स देख के भी आप ले सकते हो। बाकी हमारा विटामिन डी है, उस पे विटामिन डी इज़ लाइक नोन बाय एवरीवन। बट हम लोग एक्चुअली में अभी हमने ड्रॉप्स चालू किए सुयश, तो थोड़ा उसके बारे में बता दो। लाइक हम लोग ने ड्रॉप्स के वर्जन क्यों चालू किए, बिकॉज हम लोग पहले कैप्सूल्स में बेच रहे थे उसको। सो आइडियली लाइक द मेजर थिंग व्हाट वी वांटेड टू डू इज कि हमें ना डोजिंग को ना लाइक थोड़ा सा मॉनिटरिंग वाइज बनाना था, इजी फॉर क्लाइंट्स, लाइक लेट्स से, और स्पेसिफिक नीड्स के अकॉर्डिंगली। लेट्स से if someone needs 1000 IU, or someone needs 1500 IU or 2000 IU, so वो easily डोज वाइज उससे मॉनिटर कर सकते थे। अभी यही अगर हम कैप्सूल में करने बैठते तो दे माइट हैव टू टेक लॉट ऑफ कैप्सूल्स, उसमें फिर उनका ना बहुत सारा सर्विंग जाता है, एंड देन वो थोड़ा एक्सपेंसिव भी वहां पे हो जाता। सो आइडियली व्हाट वी हैव डिड इज कि हम उनको एक इजी टू वे में मॉनिटर करने वाला फैसिलिटी दे रहे हैं, एंड एज वेल एज बिकॉज इट्स लिक्विड,
पहला हमारा लिक्विड कैप्सूल था, तो बिकॉज इट्स लिक्विड द एब्जॉर्प्शन is better in comparison to a liquid filled capsule or even a capsule. So that's why we switched to it. And बहुत से even practitioners wanted कि ना जहाँ पे हमें ना डोज इजीली मॉनिटर कर पाए, डोज ना थोड़ा बढ़ा पाए और इजीली दे सके हमारे क्लाइंट्स को. तो उन सब फीडबैक्स को हमने मद्देनजर रखते हुए मेक श्योर किया कि चलो थोड़ा सा ना डिफरेंट फॉर्मुलेशन में लाते हैं एंड लिक्विड में जाता है बिकॉज इजी टू एब्जॉर्ब है एंड हम डोज वाइज भी हम ऊपर नीचे हम केयर कर सकते हैं इसको इजीली. या विटामिन डी में यही सर्विस भी प्रॉब्लम है मिलती कि काफ़ी प्रैक्टिशनर्स को मतलब एक्चुअली ये विटामिन्स का क्रेज़ बन जाता है. ऑनलाइन भी जब कोई विटामिन ऐसे हाइप में आता है तो फिर लोगों को लगता है कि जितना ज़्यादा लेंगे उतना अच्छा रहेगा. इसके लिए हम लोग जब काफ़ी मेनस्ट्रीम डॉक्टर्स भी विटामिन डी रेकमेंड करते हैं, तो वीक वीक में या महीने में 60,000 आयु का उनको सप्लीमेंट दे देंगे, तो वो बहुत ज़्यादा रहता है. और सप्लीमेंट्स काफ़ी न्यूआंस्ड है. इसके लिए हम लोग हमेशा रेकमेंड करते हैं कि आपको अगर बराबर से गाइडेंस चाहिए तो हमारे साथ आके डायरेक्टली काम करो, बिकॉज़ ये इयर्स ऑफ R&D है जो कि फाइनल है. प्रोडक्ट में आपको एक झटके में मिल जाता है उतना. बट विटामिन डी के लिए स्पेसिफिकली अगर आप हाई डोजेस लेंगे, अगर आप उसको बैलेंस नहीं कर रहे दूसरे न्यूट्रिएंट्स के साथ, जैसे कि K2 हो गया जो कि फिर कैल्शियम को सही जगह पे लेके जाता है बॉडी में, और फिर मैग्नीशियम का बैलेंस भी इंपॉर्टेंट रहता है. तो अगर ये सब चीज़ें नहीं रहेगी और आप बैलेंस में भी लोगे बट आपका डोज हाई रहेगा, तो फिर उसके रिस्क है. उसको कैल्सिफिकेशन के साथ लिंक किया गया है विटामिन डी को, चाहे वो किडनी स्टोन्स हो या मतलब हार्ट टिश्यू में कैल्सिफिकेशन, दूसरे एरियाज में कैल्शियम के स्टोन्स बन जाना. ये सब चीज़ें हाई विटामिन डी लेवल्स की वजह से होती है. तो इसके लिए ऑलवेज रेंज मेंटेन होनी चाहिए. ब्लड में अगर आप 50 के ऊपर जा रहे हो तो आपका रिस्क ये सब चीज़ों के लिए बढ़ जाता है, तो उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए. बट तो भी सब मतलब काफ़ी फंक्शनल मेडिसिन वाले, बिकॉज़ वो ऑटो इम्यूनिटी को सप्रेस करता है, तो मतलब इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है हाई डोज में विटामिन डी. इसके लिए वो लोग रेकमेंड करते हैं कि ऑटो इम्यून कंडीशंस के लिए, बट दैट इज़ लाइक अ स्टेरॉइड इन माय ओपिनियन. तो उस तरीके से विटामिन डी को यूज़ नहीं करना चाहिए. बट पॉइंट बीइंग के हाई डोज विटामिन डी इज़ नॉट नेसेसरली बेनिफिशियल फॉर हेल्थ. और एक्चुअल आप देखोगे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स, उनकी मेटा एनालिसिस, तो ह्यूमन्स को काफ़ी कम डोज चाहिए, somewhere around 1,000 to 2,000 international units, to maintain optimum levels. Of course दूसरे अलग अलग फैक्टर से चेंज होता है वो रिक्वायरमेंट, बट मोर और लेस ये रेंज में ही मोस्ट लोगों की रिक्वायरमेंट्स मीट होती है. तो इसके लिए हम लोग ने विटामिन डी, वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी कन्वर्टेड इट. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स आई लाइक अबाउट वन ऑफ आवर सप्लीमेंट्स प्रोबायोटिक्स इसके, मैंने खुद देखा है काफ़ी फॉरेन कंपनीज भी अलग अलग प्रोबायोटिक्स को अलग मतलब बॉटल्स में बेचते हैं. जैसे कि सॉइल बेस्ड प्रोबायोटिक्स हो गए बेसिलस वाले, तो उनको अलग बॉटल में बेचेंगे. फिर लैक्टोबिफिडो हो गया तो उसको अलग से, सैक्रोमाइसिस बुलार्डी अलग से बेचते हैं. बट वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट ऑफ ऑल इनटू वन प्रोडक्ट, सो दैट इज व्हाई आवर प्रोबायोटिक हैज ऑल ऑफ these in one. So what are the benefits of that, Suyash? Why have we combined all of this into one सो product? वी वांटेड टू मेक श्योर कि ना लाइक रेगुलर जो प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स है वो तो हो उसमें, एंड देन साथ में जो स्पोर बेस्ड स्ट्रेन्स जो होती है जो कि विच इज रियली हेल्पफुल फॉर लॉट ऑफ अदर थिंग्स, न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन एंड इवन सीबो में भी हेल्पफुल होती है. सो वो भी हमने उसमें इनकॉर्पोरेट की बिकॉज देयर वाज नो अदर सप्लीमेंट इन इंडिया जो जिसके पास दोनों चीज मतलब मिक्स थी. सो वी वांटेड टू मेक श्योर कि ना मतलब दोनों के जो बेनिफिशियल हमें मिल जाए, तो वो वैसा हमने करा. और उसके अंदर हमने फ्रूक्टो ऑलिगोसैकेराइड्स भी मतलब अच्छा खासा हमने डाला ताकि मेक श्योर करें कि वो सारी स्ट्रेन्स एक्टिव रहे. Prebiotic fibers, या yes. प्रीबायोटिक एग्जैक्टली. सो Yeah, and I think another thing that's there, Saccharomyces boulardii also, जो कि फिर कैंडिडा इन्फेक्शंस को बैलेंस करने में मदद करती है. और गट में लाइक किसी के सेक्रेटरी आईजीए लेवल्स इम्यूनिटी का मार्कर अगर कम रहता है तो फिर उनको भी बूस्ट करने में थोड़ा बेनिफिट करती है. तो आपको आई थिंक इंडिया में मैंने ऐसे कोई प्रोबायोटिक नहीं देखा है जहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब साथ में कंबाइंड एक बॉटल में मिलती है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि लाइक हमारे फॉर्मुलेशंस के पीछे काफ़ी सारा R&D जाता है, महीनों महीनों तक रिसर्च चलता है, उसके बाद फिर आपको फाइनल दिखता है. और काफ़ी सारे डिफरेंसेस है हमारे में, हम लोग जस्ट कुछ आउटलाइन कर रहे हैं बट ऐसे बहुत सारे. सो आई थिंक अनदर वन ऑल्सो दैट्स इज माई पर्सनल फेवरेट, जो मुझे अपनी एनर्जी लेवल्स में काफ़ी मदद करता है, इज कोक्यूट एंड कार्नाटाइन. तो since I started taking that, I could notice significant change in my energy levels. Like I'd given it to a friend also, और जब उनका bottle खत्म हो गया तो she could notice like her energy levels came down. So why did we start this and what benefits, like CoQ10 carnitine के क्या benefits है सुयश? Because काफ़ी लोग इंडिया में fatigue
महसूस करते हैं या थकान राइट। महसूस करते हैं, तो उनको ये कैसे हेल्प कर सकता है? या सो हमारा मेन रीजन कोकीटन, एक तो ऑफ कोर्स हमारे क्लाइंट्स को केटर करने के लिए हमने निकाला था, बट हमने ये भी सोचा था कि बहुत से जो लोग है लाइक अराउंड अस, स्पेशली हाउस वुमेन एंड लॉट ऑफ पीपल आर सफरिंग फ्रॉम फैटिग, मतलब बहुत लोगों को फैटिग हो रहा है, उनकी जो माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ है, यानी हुँ, कि जैसे पावर जनरेट होती है वो काफी डिप्लीटेड रहती है लॉट ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ अदर स्ट्रेस एंड अदर स्टफ, एड्रिनल डिसफंक्शन भी रहता है। तो जस्ट टू मेक श्योर कि उनको यार थोड़ा सपोर्ट मिल सके वहां पे एनर्जी लेवल्स वाइज, एंड देन दे कैन डू दैट डे टू डे एक्टिविटी, जो अपने रेगुलर डे की जो एक्टिविटीज है इजीली कर पाए विद दैट एनर्जी। एंड वी कंबाइंड इट विद एल-कार्निटीन, हमने उसको एल-कार्निटीन का इसलिए कंबाइन किया क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन एक्सीलेंटली बूस्ट द एनर्जी लेवल एज वेल एज द माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ, राइट। उसके बजाय भी उसके एल-कार्निटीन के रिप्रोडक्टिव हेल्थ में फायदे हैं, फैट लॉस में फायदे है बाय बूस्टिंग द माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ। एंड कोकुटन एंजाइम इटसेल्फ ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, यानी कि जो आपकी बॉडी की वेयर एंड टेयर जो कैपेसिटी जो हाई उसमें हो रही है नंबर पे, उसको थोड़ा सा स्लो करता है या उसको घटाता है, राइट। सो ये मतलब मल्टीपल थिंग्स, एंड इवन देयर आर सर्टेन रिसर्चेस कि कोकुटन हेल्प्स टू रेगुलेट ब्लड प्रेशर वेल, राइट। तो बहुत से हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स थे हमारे पास, उनको भी हमें केटर करना था, मेक श्योर करना था कि कोकुटन उनको मिले ताकि उनका ब्लड प्रेशर रेगुलेशन भी अच्छे से हो, राइट। एंड इवन आपको वो पता ही होगा स्टैटिन्स जो रहती है, राइट, जो बहुत दैट डिप्लीट्स योर कोकुटन, राइट। यस, नहीं, मैं बोलने वाला था अभी कि हार्ट डिज़ीज़ के लिए काफ़ी कोक्यूटेन लेवल्स आर बेनिफिशियल। इसके लिए आप एनिमल ऑर्गन्स में अगर हार्ट ही देखोगे, हाँ, कोई भी एनिमल का, तो उसमें कोक्यूटेन लेवल्स काफ़ी हाई रहता रहते है हैं, बिकॉज़ एग्जैक्टली। कोक्यूटेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हार्ट हम्म, टू फंक्शन प्रॉपर्ली। राइट। सो ये मेन रीजंस थे कि बहुत पोटेंट, एक तो ये था, एंड देन फिर ये इफेक्टिव भी काफी था, लाइक यू इमीडिएटली स्टार्ट टू फील विद इन 1 वीक, मतलब सिम्टम्स एंड एनर्जी इंप्रूवमेंट्स इन लॉट ऑफ द स्टफ। ग्रेट, ग्रेट। ये तो हो गए हमारे मतलब हम्म, बेसिक फॉर्मुलेशंस। अभी हम लोग कंपनी में काफ़ी एडवांस टेस्ट भी रन करते हैं, जैसे कि गट टेस्टिंग हो गया, ऑर्गेनिक एसिड्स। तो अभी उनके लिए भी हम क्लाइंट्स के लिए देख रहे थे कि काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स हमको अब्रॉड से ऑर्डर करने पड़ते हैं, बट वी आर थिंकिंग कि यहाँ पे एटलीस्ट द वंस वी आर यूजिंग द मोस्ट, अगर यहाँ पे ही मिल जाए तो फिर इट विल बिकम मच ईजियर एंड कॉस्ट इफेक्टिव। तो अभी पाइपलाइन में कौन से सप्लीमेंट्स So है जो कि अभी within a week or 2 weeks, we'll be launching HPLR का formula, right? And हाँ, as you have been researching, right? इतना रिसर्च कर रहे हो आप एच पाइलरी पे ऑलरेडी, एंड हम क्लाइंट्स को देखते हैं, मतलब 7 to 8 people out of 10 हैव सम काइंड ऑफ एच पाइलरी इन्फेक्शन, और वो उनको उनके सिम्टम्स में या फिर उनको हेल्थ डिजीज में इफेक्ट कर रहा होता है, राइट। हुँ। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट वी शुड ओनली मेक इट, राइट, क्योंकि हम बहुत इश्यूज आ रहे थे। एक तो फॉरेन ब्रांड्स का क्या है, बहुत मतलब एक तो हार्डली एक तो मिलता है, यहाँ पे आता है तो भी आजकल कस्टम्स के बहुत ज्यादा नाटक बढ़ गए, एंड देन दे नहीं, रेगुलेशन भी बढ़ गए। लूटने पे ही पड़े वो लोग। हाँ, 40% का 80% ही वो लोग ट्राई तो करते हैं निकालने का। वही आई थिंक, तो मे बी इसलिए वो वहाँ पे अटका देते हैं, आने नहीं देते हैं, बहुत सारा टाइम अननेसेसरी वेस्ट हो जाता है, एंड देन हमने सोचा कि व्हाई नॉट लाइक हमें ही बना दे, क्योंकि हमें ये रेगुलरली यूज होने वाला है, हाँ। राइट। एंड हर्ब्स ही है, राइट, उसमें से बहुत सी हर्ब्स तो इंडिया में भी मिलती है, लाइक इंडियन हर्ब्स है, राइट। सो हमने एक कॉम्बिनेशन लाया हर्ब्स का, एंड देन फिर वो पुट किया, एंड देन हमने एचपीएलआर का ला रहे, उसके अंदर भी हम दो चीजों को साथ में लॉन्च कर रहे हैं। हर्बल सपोर्ट तो है ही, जो कि एच पाइलरी को मारेगा एंड रिमूव करेगा गट से, साथ ही साथ एच पाइलरी प्रोबायोटिक्स, यानी कि जो कि 4 स्ट्रेन्स जो कि हाईली रिसर्च है, जो कि हेल्प करती है कोई भी एच पाइलरी का एंटीबायोटिक वाले ट्रीटमेंट को के सिम्टम्स को कम करने के लिए, एंड देन गट माइक्रोबायोम को हेल्प करने के लिए, ताकि वो अच्छे से एच पाइलरी को वैनिश कर सके आपके गट में से, राइट। सो ये दोनों कॉम्बिनेशन ला रहे, जो कि ऑफ कोर्स एच पाइलरी का तो कोई भी नहीं लाइक इंडिया में है नहीं, मतलब एक कंपनी का मिला था हमें, लेकिन वो भी इतना पोटेंट नहीं था, उसका फॉर्मेशन इतना अच्छा नहीं था, राइट। सो वो हम लेके आए। इवन लाइक मैं अगर आपको बताऊंगा कि एच पाइलरी में हमने मतलब अराउंड आई जस्ट टेल यू अराउंड 7 to 8 चीजें डाली है। इवन हमने बिस्मथ सिट्रेट भी ऐड किया, राइट, जो कि हुँ, आपको इजीली मिलता नहीं है कहीं पे, मतलब इवन फार्मास्यूटिकल्स में मिलता है, लेकिन वो आपको फिर प्रिस्क्रिप्शन लेना प्रिस्क्रिप्शन और पड़ता है। होता वही। है और बहुत इश्यूज होते हैं, तो हमने वो भी डाल दिया, क्योंकि बिस्मथ सिट्रेट अगेन इज वेरी इफेक्टिव रिसर्च के अकॉर्डिंग, राइट, फॉर एच पाइलरी। तो हमने लाइक बर्बरीन, गोल्डन सील, ऑरिगेनो, ऑरिगन ग्रेप, एंड वाइल्ड इंडिगो, लॉट मैस्टिकम ऑफ या लॉट मैस्टिकम ऑफ नहीं है ना हाँ, उसमें? मैस्टिकम इसमें नहीं डाला, मैस्टिकम अलग से हम रिकमेंड करते हैं, बिकॉज मैस्टिकम रिक्वायर्स लॉट ऑफ फिलिंग टू डोज़िंग या इट, हाँ, पोटेंसी तो हायर होना चाहिए। पोटेंसी। सो ये हर्ब्स का मेनली हमने हर्बल मिक्स बनाया है, देन वो हम डालने वाले हैं टू मेक श्योर कि वो जो एच पाइलरी है इन्फेक्शन है इजीली गेट इट कर सके, राइट।
ग्रेट। तो एच पाइलोरी काफ़ी इंडियंस भी ऐसे जूझ रहे हैं, जस्ट कि लोग टेस्ट नहीं करते, बट जिन लोगों हाँ को गर्ड रहता है, रिफ्लक्स रहता है, जिनका स्टमक एसिड ऊपर आता है, जलन होता है उनको रेस्पिरेटरी ट्रैक भाई। में, तो ये सब और पेट में एकदम एक्सट्रीम दर्द होना, उसके बाद गैस्ट्राइटिस और स्टमक कैंसर भी होता है एच पाइलोरी से। एच पाइलोरी एक्चुअली मैं भी देखता हूँ जब क्लाइंट्स की जीआई मैप असेस करते हैं हम लोग, तो मोस्ट क्लाइंट्स में एच पाइलोरी आता ही है, और उसके फिर एच पाइलोरी आता है तो फिर हमारे पेट के जो एसिड के लेवल होते हैं वो कम हो जाते हैं। उसकी वजह से फिर दूसरे कीटाणु जो भी रहते हैं, पैरासाइट्स हो गए, वर्म्स हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गए, ये सब फिर नीचे जाने लगते हैं। तो एच पाइलोरी को अगर लोग ठीक करें तो काफ़ी समस्याएं जड़ से ऊपर रोक सकते हैं, बिकॉज एच पाइलोरी आता है उसके बाद ही फिर दूसरी दूसरी टाइप की समस्याएं का आना और आसान हो जाता है बॉडी में, इन टर्म्स ऑफ कीटाणु, और दूसरे इम्बैलेंसेस भी रहते हैं वो भी राइट। आसान हो जाते हैं। तो उसके लिए हम लोग अभी एच पाइलोरी का फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा क्लाइंट्स के लिए, आई एम श्योर। कि टेस्टिंग के लिए आप कुछ बताएंगे योहान, मतलब कैसे अगर किसी को टेस्ट करना है तो कौन सा बेस्ट टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है या फिर हम तो एच टूल टेस्ट पाइलोरी यूज के लिए तो करते हम हैं। लोग ऑलवेज यही रेकमेंड करते हैं कि जीआई मैप कराओ, तो हाँ जीआई मैप में एच पाइलोरी का मार्कर आता है, राइट। उसमें फिर क्वांटिटेटिव पीसीआर की वजह से हम लोग को ये देखने को भी मिलता है कि आपके स्टूल में कितने ग्राम में कितने कॉपीज है एच पाइलोरी के, तो मतलब वो क्लियरली दिख जाता है वहाँ पे। राइट। फिर एच पाइलोरी में जेनेटिक फैक्टर्स भी आते हैं जो कि एच पाइलोरी की घातकता को बढ़ाते हैं। तो अगर एच पाइलोरी के थोड़े विरुलेंस फैक्टर से राइट। गैस्ट्राइटिस का रिस्क बढ़ जाता है, थोड़े वालों से स्टमक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, और तो आपको विरुलेंस फैक्टर्स है तो फिर और अर्जेंटली एच पाइलोरी को एड्रेस करना पड़ता है। फिर एच पाइलोरी की वजह से अगर स्टमक एसिड के लेवल्स कम हो रहे तो उसके लिए एसआरएल का टेस्ट आता है, गैस्ट्रो पैनल करके, उसमें राइट। पेप्सिनोजन 1, पेप्सिनोजन 2 ये मार्कर्स आते हैं। उसको देख के हम समझ सकते हैं कि पेट में स्टमक एसिड कैसे बन रहा है, वो बेस्ट टेस्ट है एक्चुअली स्टमक एसिड लेवल्स मेजर करने का। तो ये कुछ डायग्नोस्टिक्स है जो जो देख के हम लोग असेस कर सकते हैं, एंड आई वुड ऑलवेज recommend गोइंग फॉर qPCR ओवर एंटीबॉडीज, बिकॉज राइट। इट इज़ मोर रिलायबल इन जनरल देन लुकिंग एट एंटीबॉडीज ओवरऑल। तो ये टेस्ट करके अगर आपको एच पाइलोरी दिखता है और आपको साइंस एंड सिम्टम्स भी है, तो फिर आपको मतलब द मेन थिंग आई वांट टू एड्रेस इसके इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए इज नॉट जस्ट एंटीबायोटिक्स और मेन लाइक फार्मास्यूटिकल एंटी फंगल्स दैट वर्क, बिकॉज हमारे पास हर्ब्स में ही और न्यूट्रास्यूटिकल कंपाउंड्स में और प्रोबायोटिक स्ट्रेन्स में काफ़ी सारी ऐसी रिसर्च है जो कि बॉडी को होलिस्टिकली एड्रेस करके इन्फेक्शंस को क्लियर आउट कर सकते हैं। बिकॉज फिर एंटीबायोटिक्स अगर आप यूज़ एग्जैक्टली। करोगे एच पाइलोरी को, तो इट इज़ नॉट रियली सॉल्विंग द प्रॉब्लम, बिकॉज इट क्रिएट्स मतलब बहुत सारी समस्या एंटीबायोटिक से ही क्रिएट कर like, हो जाती है। उसके लिए फिर दूसरी सोल्यूशंस चाहिए रहते हैं। तो इंस्टेड ऑफ दैट हम लोग फंक्शनल मेडिसिन में हमेशा बस इन्फेक्शन को एड्रेस नहीं करते खाली हर्ब्स यूज़ करके, बट इन्फेक्शन को पैदा करने के लिए जो माहौल बना है बॉडी में, तो वो माहौल को भी बैलेंस में लाना पड़ता है। अगर आपका एनवायरनमेंट ही, होस्ट फैक्टर्स ही ठीक रहेंगे बॉडी में, तो आपको इन्फेक्शन पकड़ेगा नहीं। अगर आपका इम्यूनिटी ठीक रहेगा, अगर आपके न्यूट्रिएंट्स के लेवल्स कम रहेंगे, अगर आपका गट माइक्रोबायोम अच्छे से बैलेंस रहेगा, आपके स्टमक एसिड के लेवल्स अच्छे रहेंगे, ऐसे अनेक फैक्टर्स है जो कि डिटरमाइन करता है कि ये इन्फेक्शंस कितनी आसानी से बॉडी में आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर कोई आपके फैमिली में कोई एच पाइलोरी से इन्फेक्टेड है तो ऐसा नहीं है कि आपको इन्फेक्ट होना ही होना है। बट अगर आपके डिफेंसेस वीक रहेंगे तो फिर आपके लिए वो ईज़ी मतलब एंट्री बन जाता है एच पाइलोरी के लिए आपके बॉडी में आके आपके पेट में उगना। तो ये सारे फैक्टर्स रहते हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं कि इन्फेक्शंस होते हैं या नहीं होते, और बस फार्मास्यूटिकल तरीका ही नहीं है उनको एड्रेस करने का। हमारे पास फंक्शनल मेडिसिन में भी एविडेंस बेस्ड तरीके हैं जहाँ से हम प्रूफ के साथ एच पाइलोरी को बिफोर आफ्टर दिखा के टेस्ट में हम लोग निकाल सकते हैं और सिम्टम्स भी अच्छे कर सकते हैं। या या सो दैट्स एच पाइलोरी यश। बाकी क्या फॉर्मुलेशंस हम लोग तो अभी बना बाकी भी हम है ना, फर्स्टली हम है ना इन्फेक्शंस के लिए ला रहे हैं बहुत सारे फॉर्मुलेशन। सो वन ऑफ देम इज एच पाइलरी। एच पाइलरी तो एक है, बाकी भी हम देखते हैं बहुत से हमारे क्लाइंट्स को बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट इन्फेक्शन है, राइट। सो इवन लाइक हम जो कैंडिडा या यीस्ट इन्फेक्शन हम देखते हैं उसके लिए हम है ना एंटी फंगल सपोर्ट लेके आ रहे हैं, जिसमें देर आर लॉट ऑफ डिफरेंट हर्ब्स टू किल द फंगस, द जो हम्म। एक्सेस में जो फंगस का ग्रोथ हुआ है उसको किल करके बैलेंस करने के लिए, लाइक जो ऑफ कोर्स हर एक के गट में डेफिनेटली एक हेल्दी यीस्ट का कॉलोनाइजेशन रहता है, राइट, बट कैंडिडा तो नेचुरल मतलब माइक्रोब हाँ है ही गट का, बट एग्जैक्टली। एक मेन रिस्क फैक्टर है। जैसे मैं अभी एंटीबायोटिक्स का बोल रहा था, तो लोग जब एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो अच्छे गुड बैक्टीरिया भी निकल जाते बहुत हैं और जाते हैं, फिर राइट। एक टाइप का पावर वैक्यूम बन जाता है, बिकॉज वहाँ पे कुछ रहता नहीं है, तो फिर कैंडिडा को ओवरग्रो करने का हो चांस सकता है, बढ़ जाता है वैसा। राइट राइट।
एंड लाइक सो व्हाट वी हैव डन इज कि हमने बहुत सारे ना पोटेंट एंटी फंगल जो हर्ब्स है, डिफरेंट डिफरेंट एंटी हर्ब्स का एक्सट्रैक्ट बना के अराउंड 13 to 14 हर्ब्स हमने एक साथ डाले और इतना कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मुलेशन बनाया अगेन आफ्टर आवर लॉन्ग R&D का अपना रिसर्च के बाद और बहुत सारा काफी काम करने के बाद एंड काफी लोगों को रीच करने के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों के पास कभी कोई हर्ब नहीं होता तो कोई दूसरा नहीं होता, तो वो वहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रही थी। तो हमने मेक श्योर किया कि ये सारे हर्ब्स चाहिए हमें, तो हम इतना पोटेंट हमने करके बनाया। लाइक इवन उसमें पाउडीआर को पाउडर विच इज द मेन हर्ब ऑफ दैट थिंग, जो कि जिसमें मेन एंटी फंगल प्रॉपर्टीज रहती है। देन देयर इज कैपिलरिक एसिड है उसके अंदर, उवा उर्सी एक्सट्रैक्ट है, कैट्स क्लॉ एक्सट्रैक्ट है, गार्लिक, ऑलिव, oregano. So again, those all becomes very important. Even स्टिंगिंग नेटल रूट है, ग्रेप फ्रूट सीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि अगेन सारे रिसर्च बेस्ड जो पोटेंट हर्बल के एक्सट्रैक्ट है वो हमने सारे उसमें ना डाले, ताकि ना जो फंगस अपना एस्टेब्लिश हो सके अच्छे से, एंड और जो बैड फंगस है दैट कैन गेट आउट ऑफ सिस्टम। ग्रेट। नहीं तो अगर वो कोई कॉम्बिनेशन में ले रहा है प्रोबायोटिक्स के साथ, तो वहाँ पे सैक्रोमाइसिस बिलॉडी भी उनको हेल्प या करेगा एग्जैक्टली, कैंडिडा टू बी के लिए। और कॉल। कैंडिडा का मेनली जिन लोग को रहता है उनमें शुगर क्रेविंग्स काफ़ी बढ़ जाती है, ब्रेन फॉग काफ़ी रहता है, स्टमक में भी गैस्ट्रिक सिम्टम्स काफ़ी रहते हैं, कुछ लोगों को फिशर्स या मतलब लाइक लंप्स बन जाता है कैंडिडा की वजह से, इवन स्किन इन्फेक्शंस, डेंड्रफ, वो सब इंक्रीज हुआ था, राइट? इचिंग, या लॉट ऑफ फंगल इचिंग। इन्फेक्शंस में। अभी देखो ये जो हम लोग ने हर्ब्स बनाया फंगल्स के लिए, वो खाली कैंडिडा को एड्रेस नहीं करते, बट साथ साथ दूसरे फंगल पैथोजेंस भी आते हैं, जैसे कि मोल्ड हो गया, या काफ़ी लोग जो डैंड्रफ या ऊपर के स्किन इश्यूज से सफ़र करते हैं उनको मैलिसीजिया टाइप का फंगस रहता है। तो ये सब ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी फंगल्स है, जो आपको अगर वो टाइप की प्रेजेंटेशन भी है, नॉट जस्ट फॉर कैंडिडा बट फॉर मोल्ड और फॉर अदर काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो, इट कैन हेल्प टू लेवल्स कम करने के लिए उनके बॉडी में, ताकि आपको सिम्टोमेटिकली रिलीफ मिल सके। तो ये सब मतलब काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे भी चाहिए, तो थोड़ा जल्दी बना भाई, मतलब बस बस दिस मैं मंथ एंड द नेक्स्ट मंथ में विल बी लॉन्चिंग। ग्रेट ग्रेट। एंड एनीथिंग देन देयर इज, पाइपलाइन अदर देन दिस? हाँ, so then there are two other infection वाला as well. One is parasite support and another one हाँ, is regular immune system को modulate करने के लिए। ओके। जैसे कि let's say if someone has got cold and cough, किसी को cold cough हो गया, अभी seasonal इतना changes हो रहे हैं, हाँ, and फिर कुछ ना कुछ आसमान से स्प्रिंकल होता रहता है जो बॉडी में जाता है, देन वो अगेन इन्फेक्शन बॉडी के इम्यून सिस्टम को कम करके इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ब्लड बीमार पड़ रहे लोग बहुत सारे। तो उस केस में अगेन मतलब अराउंड 15 to 20 हर्ब्स का मिक्सचर करके वो सारा जो भी कोई भी बैक्टीरियल वायरल है, एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम जिसे हम कहते हैं, मतलब सारे हर्ब्स का हाँ, मिक्सचर करके डाला है हमने, ताकि मेक श्योर करने के लिए कि उनका इम्यून सिस्टम को बूस्ट मिले, एंड ग्रेट। कोई भी ऐसे इन्फेक्शन जाए तो उधर लाइक किल होके बाहर जा सके। तो वो भी मोस्टली बाय नेक्स्ट मंथ विल बी लॉन्चिंग, वो भी आ रहा है। एंड पैरासाइट सपोर्ट है वो उसके नेक्स्ट मंथ तक एटलीस्ट आएगा, जो कि इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ पैरासाइट, लाइक हम देखते हैं जीएम में भी ब्लास्टिस होमनेस और डिफरेंट डिफरेंट पैरासाइट देखते हैं, राइट? तो उसको आइडियाज है। स्पेशली टारगेट करने के लिए इसमें ब्लैक वॉलनट एक्सट्रैक्ट और अगेन 4 to 5 एक्सट्रैक्ट। सो ये सब चीजें हम पहले कैसे करते थे, हमें अलग अलग जगह मिलती थी, एंड देन हमें अलग देना पड़ता था इतने सारे, तो क्लाइंट को भी 4-5 सप्लीमेंट लेने पड़ते थे एक ही चीज चार के लिए, पाँच राइट? तो कम हो गया भाई, मतलब 20-30 लेने पड़ते कभी कभी। हाँ, आईडी टोटल ना, बट मैं एक एक के लिए बता रहा हूँ, पैरासाइट के लिए 4-5 उनको डिफरेंट डिफरेंट उनको ऐसे लेना पड़ता है। सो वी हैव ट्राइड टू मेक श्योर, क्योंकि थोड़ा लाइफ इजी करने के लिए हमने एक में ही डाला है, राइट? सो वो हो नहीं गया। ओवर टाइम तो होपफुली हमारे पास ऐसा रहेगा कि कस्टमाइज्ड ही हम लोग हर एक क्लाइंट का जो भी सप्लीमेंट्स है सारे एक ही बॉटल में या 2 बॉटल में बना पाए, तो या दैट इज एग्जैक्टली, अल्टीमेट एम टू गेट देयर। क्योंकि हर एक पर्सन की रिक्वायरमेंट्स अलग रहती है, बट अंटिल वी आर अ मिलियन डॉलर कंपनी तब तक थोड़ा थोड़ा मैनेज टाइम करना लगेगा, ऑफ कोर्स, फॉर श्योर, पड़ेगा। आई फॉर नो। श्योर। बहुत जल्द होंगे, डोंट वरी, विल बी देयर फॉर श्योर, आई कैन इमेजिन। एंड या उसके बाद फिर हमने ये थायराइड और डायबिटीज को भी हमने मतलब फोकस करा है, हमने मेक श्योर करा कि बहुत लोग, अब बहुत क्लाइंट्स आते हैं अपने पास, तो आइडियली थायराइड सपोर्ट भी लॉन्चिंग, लाइक उसमें अगेन कलेक्शन ऑफ डिफरेंट हर्ब्स एज वेल एज मेक श्योर करा जो कि थायराइड को इजीली रेगुलेट कर सके। आयोडीन की एक्टिविटी भी हमने मतलब डाली है, बट नॉट दैट टू एक्सटेंट कि जिसको वो किसी को एंटीबॉडीज है तो उनको क्षति पहुंचाए या फिर उनको हानि हाँ, पहुंचाए, ऐसा मतलब वो कॉम्बिनेशन से और उस पोटेंसी से हमने ऐड किया है। एंड देन देयर डायबिटीज में लॉट ऑफ बिटर हर्ब्स का कॉम्बिनेशन, साथ साथ उसको 2 to 3 न्यूट्रिएंट्स भी है उसमें ऐड किए, ताकि जो कि पैनक्रियास को सपोर्ट दे सके इंसुलिन प्रोडक्शन में, और उस रिस्पेक्ट में। तो वो डायबिटीज और थायराइड है जो कि मोस्टली सितंबर तक, वी आर प्लानिंग सितंबर टू अक्टूबर तक आ जाएंगे हमारे पास, बन के हम दिए हुए हमने ऑलरेडी हमारे मैन्युफैक्चरर्स को। सो वो वहाँ पे क्रॉनिक डिजीज का आने वाला है। देन हमने
स्लीप सपोर्ट भी हमने बहुत लोगों को स्लीप का इशू है, सर्काडियन रिदम्स का इशू है, तो टू रीसेट दैट डिफरेंट हर्ब्स टू हेल्प देम रिलैक्स जो एंड देन मेक देम स्लीप। एंड देन हमने मेलाटोनिन भी उसमें बहुत छोटा डोज डाला मेलाटोनिन का, ताकि इट डजंट बिकम एडिक्टिव और उनको पूरा ज्यादा मॉर्निंग्स में जो उसके साइड इफेक्ट्स होते हैं ना, कई बार हैंगओवर टाइप एंड देन या डिजीनेस, दे डोंट फील दैट, राइट? सो गॉट वो इट। सब चीजों को हम देखते हुए, मतलब ऐसे बहुत सारे हमने ऐसे पाइपलाइन में डाले हैं जो कि हर मंथ टू मंथ एटलीस्ट आते रहेंगे। यू प्लीज फील समथिंग नाउ, कि ऑफ कोर्स पैसा तो है ही, आया ही अभी। सो लाइक वी विल फील समथिंग कि ना अभी हर मंथ हम लोग कुछ ना कुछ ला रहे हैं, तो एक्टिविटी काफी मतलब बढ़ गई है अभी सप्लीमेंट्स के एरिया में, एंड नहीं वी वांट टू ग्रेट है ना, ग्रो इट मच इन नीडेड यार, अ सभी चीज़ हमारे पास एक ही रूफ के अंदर होगी तो बिकम्स मच मोर कन्वीनियंट एंड चीपर आल्सो ओवरऑल। सो एग्जैक्टली। दैट्स ग्रेट मैन, आई एम रियली हाँ, हैप्पी टू हियर के लाइक ये सारे सप्लीमेंट्स आ जाएंगे आई थिंक ये साल में तो, लाइक एंड स्पेशली हैविंग डायबिटीज थायराइड सपोर्ट, लाइक दोज आर टू मेन थिंग्स जो काफ़ी लोग सफ़र एग्जैक्टली। करते हैं, सम काइंड ऑफ थायराइड इशू लाइक हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड, और ऑटोइम्यून थायराइड के अलग टाइप्स रहते हैं, ग्रेव्स, हाशिमोटोज, एंड देन डायबिटीज़ के लिए भी इट्स लाइक मोस्ट पीपल आर सफरिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ प्री डायबिटीज़ और डायबिटीज़, माइल्ड फॉर्म ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस भी रहता है, तो उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं हर्बल स्पेक्ट्रम में। जैसे सुयश बोल रहे थे लाइक बर्बरीन इज देयर, देन बिटर गॉड एक्सट्रैक्ट आता है, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप अगर मील के पहले लोगे तो फिर उससे जो ग्लूकोज का स्पाइक आता है वो काफ़ी कम हो जाता है। और अमीनो एसिड्स में भी काफ़ी चीज़ें आती है, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया, वो भी ग्लूकोज रेगुलेशन में काफ़ी हेल्प करता है। तो फंक्शनल मेडिसिन में बहुत सारी रिसर्च है और हमारे जो भी फॉर्मुलेशन बनते हैं वो उसी रिसर्च के हिसाब से बनते हैं, ताकि एविडेंस बेस्ड हम लोग ब्लड वर्क में चेंजेस देख सकें, ना जस्ट कि किसी को था और ले लिया और प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से अच्छा हो गया, बट लाइक हम लोग अपने फॉर्मुलेशन बनाते हैं ऐसी तरीके से कि हम लोग को ब्लड वर्क में ऑब्जेक्टिव चेंजेस दिख सके, और फिर वो डेटा के हिसाब से ही लोग कन्विंस होते हैं कि ओके इट्स समथिंग दैट एक्चुअली वर्क्स। एंड तो इवन बहुत जल्द हम हमारी स्टडीज भी पब्लिश करेंगे बेस्ड ऑन सप्लीमेंट्स के दैट या एक्चुअली वर्क, एंड कैसे आप देख सकते हो डिफरेंस इन दैट, राइट? एंड इवन लाइक वन ऑफ द ये सप्लीमेंट क्वेरसेटीन, वो वी आर आल्सो ब्रिंगिंग दैट एज एन आइसोलेटेड सप्लीमेंट, फॉर कि हिस्टामिन। बहुत से हाँ, फॉर हिस्टामिन एंड फॉर सीजनल एलर्जीज, लाइक बहुत से लोगों या को सीजनल एलर्जी का इशू होता है, एंड ऑफ कोर्स दैट्स रिलेटेड विद हिस्टामिन समवेयर। और कहीं ना कहीं मतलब अगेन हिस्टामिन का अगर आपको एक्सप्लेन करना है लोगों को तो आप कर सकते हो, बिकॉज इट्स वेरी वेरी हेल्पफुल टू मैनेज द रिस्पॉन्स ऑफ दैट, राइट? एंड हम हम्म। क्योरसेटीन में भी एक बहुत ही मतलब उसका पोटेंट फॉर्म लाने वाले, जो इंडिया में नहीं है कहीं भी। देयर आर 2 और 3 ब्रांड्स है फॉरेन में, थॉर्न रिसर्च है, लाइफ एक्सटेंशन है, एक हाँ। दो ब्रांड्स को है पास है क्योरसेटीन फाइटोसोम फॉर्म करके, जिसको हमने लाइपोसोम के साथ में लाइक फॉस्फोलिपिड्स के थ्रू डिलीवरी सिस्टम है इसका, व्हिच मेक्स इट वेरी वेरी पोटेंट एंड एब्जॉर्बल। क्योंकि आइडियली क्योरसेटीन है ना थोड़ी ज्यादा मात्रा में, लाइक 1 से 1.5 ग्राम के बीच में अराउंड देते हैं बॉडी को, तो अच्छे से उसके बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। अभी वही अगर हम कैप्सूल फॉर्म में देने लगेंगे तो 2 to 3 कैप्सूल्स लेना पड़ेगा, एंड देन बिकम्स एक्सपेंसिव फॉर लॉट ऑफ हम्म। क्लाइंट्स एज वेल। तो वही फॉर्म को हमने कोशिश करी कि एक ही कैप्सूल में एंड कम क्वांटिटी से, बिकॉज ऑफ देयर एब्जॉर्प्शन, यही बायोअवेलेबिलिटी की मैं बात कर रहा था, लाइक बिकॉज ऑफ देयर जो एब्जॉर्प्शन है उनका उस फॉर्म के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, तो उससे उनको और अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे सिर्फ मतलब कम सप्लीमेंट में, राइट? सो वो भी हम इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं, लाने वाले हैं। हिस्टामिन ऐसी चीज़ है जो कि बॉडी में एक टाइप के इम्यून सेल रहते हैं, उनको हम मास्ट सेल्स बोलते हैं। तो जबकि अगर ऐसे सीजन्स का टाइम आता है और आपको अगर कोई स्पेसिफिक पोलन या डस्ट से अगर एलर्जी है, तो फिर उसमें वो सेल स्टिमुलेट होते हैं और वो हिस्टामिन टाइप के सब्सटेंस छोड़ते हैं, जो कि फिर हाइव्स, इचिंग, अर्टिकेरिया, हेडेक्स भी होते हैं उससे, कुछ लोगों को एक्सट्रीम होता है तो कंजंक्टिवाइटिस होता है, फिर गट में भी काफ़ी हिस्टामिन के सिम्टम्स होते हैं। तो हिस्टामिन सिम्टम्स आप सर्च कर सकते हो, आपको पूरी लिस्ट ऐसे मिल जाएगी ऑनलाइन, बट उसको मैनेज करने के लिए सुयश बोल रहा था लाइक क्वर्सेटिन, दूसरे थोड़े और कंपाउंड्स भी आते हैं लाइक स्टिंगिंग नेटल एंड अदर्स दैट हेल्प टू मैनेज द मास्ट सेल्स। तो दैट इज़ ऑफ कोर्स लाइक अभी देखो ये सब सप्लीमेंट से हम लोग काफ़ी चीज, थोड़ी बहुत चीज़ें रूट कॉज लेवल पे फिक्स होती है, थोड़ी बहुत चीज़ों को हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं, बट आइडियली फंक्शनल मेडिसिन में हम लोग कैसे एड्रेस करते हैं इसको कि हमें पूरा जड़ तक जाना है और पूरी समस्या को ओवरऑल ठीक करना है। सो आप ऐसे मत सोचो कि आपको डायबिटीज़ है, आपके डॉक्टर ने बोला है, तो आप अगर हमारा डायबिटीज़ का सप्लीमेंट लोगे तो आपको थोड़ा बेनिफिट दिखेगा, बट अगर आप पूरा फंक्शनल मेडिसिन का वर्कअप कराओगे, आपके गट को देखोगे, आपके पूरे ब्लड को देखोगे, आपके यूरिन के ऑर्गेनिक एसिड्स को देखोगे, वो सब हम जब साथ में रखते हैं हार्मोन्स के साथ और जेनेटिक्स के साथ, जब उसको कंबाइन करके पूरे बॉडी को देखते हैं और फिर हम लोग कस्टमाइज सप्लीमेंटेशन देते हैं क्लाइंट के लिए, तब जाके एक्चुअली में हमने प्रोफाउंड ऐसे रिवर्सल्स देखने को मिलते हैं लोगों की सिम्टम्स में, या उनकी हेल्थ की जो ट्रेजेक्टरी है वो उल्टी दिशा में जाने लगती है।
तो ऑफ कोर्स आपको बेनिफिट मिलेगा, आपका अगर आपको थायराइड है और आपने बस थायराइड का ही सोच के हमारा सप्लीमेंट ले लिया। बट आइडियली हर एक पर्सन की बॉडी अलग रहती है, तो सारे डायग्नोस्टिक्स अपने आप पे रन करना, ऑफ कोर्स आपकी जितनी गहरी समस्या है, आप जितने पैशनेट हो उसके हिसाब से आपकी हेल्थ के बारे में, और जितना आप ये प्रिवेंटेटिव मेडिसिन के अप्रोच में इन्वेस्ट करोगे, उतना आपको आपकी सेहत पे और आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पे ज़्यादा कंट्रोल रहेगा कंपेयर टू आपको जब समस्या आएगी तब आप जाओगे, तब तक देर आधी हो जाती है प्रॉब्लम बहुत, तो वही, डेवलप हो हाँ, चुकी होती है। तो आप एग्ज़ैक्टली। थोड़ा अगर ऐसे अहेड ऑफ द कर्व रहोगे और समस्या आने के पहले अगर आप डायग्नोस्टिक्स करा के फिर उनको मैनेज करने की कोशिश करोगे, तो जाके आप एक्चुअली आपकी डिजीज़ आने से रोक भी सकते हो उसको। रोक सकते ही नहीं, बट आप रोक ही लोगे अगर आप बराबर से एविडेंस बेस्ड तरीके से करते हो। इसके लिए हम लोग इतने पैशनेट है फंक्शनल मेडिसिन के बारे में, बिकॉज़ ये एक्चुअली हमें ताकत देता है कि हम अपनी सेहत का कंट्रोल अपने हाथों में लें। तो श्रेयस, 10 मिनट बाकी है भाई, लाइक लेट्स यस, डिस्कस क्वेश्चन्स। आपके फेवरेट अच्छा, सप्लीमेंट्स कौन से सबसे हैं? पहले आप पहले, बता लेते हाँ, हो और फिर मैं मेरे डिस्कस करता हूँ। अब कूल। आपसे चालू करो। सो ऑफ कोर्स मेरे थोड़े से ही है, सो आई विल गो क्विकली। सो अभी लाइक एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स तो आई टेक इट ऑन डेली बेसिस, जो कि अपना मैग्नीशियम, विटामिन डी, K2, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, जिंक एंड बी कॉम्प्लेक्स, राइट? दिस इज आई मेक श्योर आई टेक ऑन डेली बेसिस। अभी मैंने क्योंकि ओएमएक्स टेस्ट कराया था रिसेंटली, ऑर्गेनाइज टेस्ट, तो मुझे काफी कुछ मुझे मेरी इंटरनल हेल्थ के बारे में पता पड़ा है, राइट? स्पेशली अमाइनो एसिड्स का हाँ, मुझे काफी आइडिया पड़ा है, क्योंकि बिकॉज लाइक मैं ना जैन फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो आई वाज लाइक मोर ऑफ अ वेजिटेरियन ईटर, राइट? ओके। थोड़ा बहुत एनिमल फूड्स में इन्वॉल्व करता हूँ, राइट? तो मेरा अमाइनो एसिड्स का जो पैनल था काफी वो नो वो सब था, ऑप्टिमल था, लोअर हाँ, साइड पे था। था। और मेरा ब्रेकफास्ट भी रेगुलर हो रहा था, तो विच आई गॉट टू नो कि यार हाँ, दैट्स द रीजन। काफी टाइम मेरे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है, मेरी थिंकिंग पे, फोकस पे, अटेंशन पे जो मेरा इशू हो रहा है, वो उनके कारण हो रहा है। हुँ, मोमेंट मैंने ना एसेंशियल अमाइनो एसिड स्टार्ट किया, सो जो हमने हमारा फॉर्मेट किया वो ही, मतलब हाई क्वालिटी का जो यूएस से मंगा सैंपल जो हम लाने वाले हैं, वो स्टार्ट किया। मतलब मेरा अटेंशन स्पैन वगैरह थोड़ा इंप्रूव हुआ, एनर्जी लेवल्स थोड़े मेरे इंप्रूव हुए, फोकसली भी इंप्रूव हो रहे हैं। तो आई थिंक वो जो है ना सारा सेंस, लाइक इट्स मेकिंग सेंस कि ना पीछे जो सारे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं कि भाई यार हाँ, टेस्ट किया, टेस्ट में एक्चुअली दिखा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एंड देन टेकिंग द सोल्यूशन फॉर दैट, इट्स रियली हेल्पिंग मी। सो ग्रेट। एसेंशियल अमाइनो एसिड आई हैव एडेड टू इट। एंड उसके बाद मैं थोड़ा न्यूट्रोपिक से भी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कौन सा बेस्ट है मेरे लिए, कौन सा नहीं। तो 2-3 ब्रांड है, उसको वो मैंने डिफरेंट, भेजा था वो वाला काम किया कि नहीं? हाँ वही तो स्टार्ट करूंगा मैं अभी। अच्छा, तो किया नहीं है, दूसरा ठीक तो है। तभी मैं स्टार्ट मतलब कर रहा था, मैं ट्राई ऑलरेडी। सो वो मैं ट्राई कर रहा हूँ टू सी कि ना वेदर मेरा ब्रेन का परफॉर्मेंस में, प्रोडक्टिविटी में कुछ इफेक्ट होता है कि नहीं होता, इंक्रीज होता है कि नहीं होता। एंड जैसे कि अक्सर हम एक्सपेरिमेंट तो हमारा ऑनगोइंग लाइफ टाइम स्टफ है, वी कीप ऑन डूइंग इट, राइट? हुँ, सो वो है। एंड देन आई ट्रेस मिनरल्स इन वाटर, बिकॉज यहाँ पे अभी वी ड्रिंक आरओ वाटर, राइट? उसमें मिनरल्स काफी डिप्लीट हो जाते हैं, तो थोड़ा ट्रेस मिनरल्स डाल के आई ड्रिंक दैट, सो दैट आई एम गेटिंग इनफ मिनरल्स एज वेल। ग्रेट। And yeah, I think that's pretty much of it. I'm taking at the moment based on my test. पहले मैं बहुत ले रहा था, but वो it was like in blind, right? कि मैं guess ऐसे कर ही मतलब guess work, ऑनलाइन देख के पढ़ के हाँ, कुछ एक guess टेक्स्ट work आ पे था गया, वो कि ना इसलिए यार नहीं अच्छा है, चलो ये इस फंक्शन या सिम्टम के लिए इंप्रूव करेगा, तो लेट्स टेक इट एंड सी। या बट अभी आई एम गोइंग ट्राइंग टू डिग डीप मोर कि ना ब्लड वर्क क्या मेरा रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड देन अकॉर्डिंगली मुझे कौन सी चीजें लेनी चाहिए, ताकि उसमें फोकस करके मैं देख रहा हूँ कि यार कितना इफेक्ट होता है। सो या नहीं, मैं ऑनलाइन ये देखता हूँ जो लोग काफ़ी हेल्थ के बारे में पैशनेट रहते हैं, और मैं भी ऐसा ही रहा करता था पहले कि जस्ट खुद के टेस्ट नहीं कराए, उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, बट ऑनलाइन पढ़ पढ़ के पॉडकास्ट सुन के, ठीक है ये सिम्टम के लिए अच्छा है तो ले लिया। ऐसे आपको अच्छे मतलब रिजल्ट्स तो दिखेंगे, बट इट वोंट बी एज गुड, एंड समटाइम्स यू कैन लैंड अप एक्चुअली गोइंग ऑन अ डिटूर ऑल्सो, थोड़ा कि राइट ट्रैक पे नहीं जा रहे आप। आपको आपकी समस्या के लिए एक्चुअली कुछ चाहिए, बट आप कुछ दूसरा ही ले रहे हो, तो आपके पैसे भी वेस्ट हो रहे हैं, और एग्जैक्टली। आपको इतना फ़ायदा नहीं मिल रहा कंपेयर टू अगर आप बराबर से टेस्ट करा के उसके लिए जो सप्लीमेंट है वो लेते, तो आपको स्पेसिफिक बेनिफिट्स देखने को मिलते। और फिर काफ़ी लोग ऐसे सप्लीमेंट्स को गाली भी देते हैं, ऑनलाइन लेके हाँ, लोग क्योंकि जब छुआ लेते हैं नहीं फिर उनको फ़ायदा नहीं होता, तो दे थिंक, राइट। इवन आई वाज़ लाइक दैट, बिकॉज़ मैंने खुद गाली तो नहीं दी थी, बट आई वाज़ लिटिल डिसइल्यूजन्ड कि मैं काफ़ी ब्लॉग्स पढ़ रहा था पहले, और वो ब्लॉग्स पढ़-पढ़ के मैंने ऐसे ही सप्लीमेंट्स लेना चालू किए बेसिक वाले, और 20-30% इम्प्रूवमेंट हुआ, बट लाइक इतना सिग्निफिकेंट नहीं था। तो इवन आई वाज़ वंडरिंग यार, ये लोग ऐसे बोलते हैं कि कोई भी बीमारी ठीक कर देंगे, और फिर इतना हो नहीं रहा, बट इसमें काफ़ी मेहनत I think जाता है। that's where testing matters, and that's where individualized and personalized approach matters. ऑफ यार कोर्स। मतलब वो है, and then
मेरे इसमें डोपामिन का भी थोड़ा इशू आया, राइट? तो मैं अभी वो मुकना भी स्टार्ट करूंगा, गाबा भी स्टार्ट हाँ, करूंगा, सो आई सी, सो मैं वन एट अ टाइम देख रहा हूँ कि हाउ इट्स अफेक्टिंग, एंड देन आई स्टार्ट अनदर टू ग्रेट, सी एन एक्सपेरिमेंट। या ग्रेट। आप नहीं तो बताओ मैं, अपना। या मैंने अपने एडवांस टेस्ट कुछ साल पहले कराए, और तब से मैं जर्नी पे था कि मेरे खुद के हेल्थ इश्यूज कैसे ठीक करूँ। तो मुझे पहले बहुत बुरा लाइक सेबोरिक डर्मेटाइटिस हुआ करता था, इन्फ्लेमेशन, रेडनेस फेस पे, सिवियर डैंड्रफ, सिवियर एक्ने लाइक बॉडी एक्ने, फेस एक्ने। देन आई यूज्ड टू हैव वेरी बैड फटीग इश्यूज, तो मुझे ऐसे 14-15 घंटे भी कभी सो लेता था मैं, इतना बुरा फटीग होता था। और गॉल ब्लैडर में भी फैट एब्जॉर्प्शन में काफ़ी इश्यूज थे, या टॉन्सिलाइटिस भी हुआ करता था मुझे। तो मुझे ऐसे ये सब मेन लाइक 5-6 कंडीशंस थी। और आज के टाइम में बिकॉज मैंने अपना पूरा लाइक सब टेस्टिंग करके, फ्रॉम गट माइक्रोबायोम टू ऑर्गेनिक एसिड्स, अमीनो एसिड्स, जेनेटिक्स, एंड लाइक साइरेक्स का जो ब्लड का इन्फेक्शन पैनल है, अपना ब्लड वर्क एक्सटेंसिव, ब्लड में भी काफ़ी ऐसे मैंने मार्कस कराए जो कि नॉर्मली हम लोग इनकॉपरेट नहीं करते टेस्टिंग में। तो ये सब करके हर एक टेस्ट से मुझे हॉर्मोन्स भी मैंने लाइक काफ़ी, आई थिंक कुछ महीनों से मैंने अपने हॉर्मोन्स भी कराया, उससे भी मुझे काफ़ी इंसाइट्स मिले लाइक, बिकॉज मेरे एक्चुअली मैंने ये कनेक्ट किया बिकॉज मैं जब छोटा था तो लाइक मुझे हेयर ग्रोथ काफ़ी हुआ करता था। और एज आई ग्रू देन लाइक एक्ने ऑल्सो स्टार्टेड कॉरेस्पॉन्डिंगली, लाइक पहले हेयर ग्रोथ का था, फिर वो एक्ने में कन्वर्ट हो गया। तो देन आई वाज सीइंग लाइक एंड्रोजन एक्सेस पे रिसर्च कर रहा था मैं, ऑन डीएचटी, फ्री टेस्टोस्टेरोन। तो मैंने देखा कि मेरे लाइक फ्री लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड डीएचटी एंड ऑल वर ऑलवेज ऑन द हायर साइड। आई टेस्टेड देम 2-3 टाइम्स और वो हायर साइड पे ही आए। तो अभी आई एम टेकिंग थिंग्स टू रिड्यूस माय टेस्टोस्टेरोन। तो काफ़ी लोग ऐसे सोचते हैं कि बॉडी बनाने के लिए, या टू हैव मोर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स, विगर एंड ऑल ऑफ दैट, यू नीड हाई टी लेवल्स। बट कुछ लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनके टी लेवल्स are more than they need also, and because of that then they can have oily skin or hair loss or acne and other kinds of side effects। इसके लिए हमेशा लाइक आपकी खुद की टेस्ट कराओगे तो ही आपको पता चलेगा कि आपको क्या चाहिए। बिकॉज अभी मैं अगर मैंने हार्मोन्स का टेस्ट नहीं कराया होता और आई वाज ट्राइंग टू इंक्रीज माय टेस्टोस्टेरोन लेवल्स, तो देन आई वुड बी टेकिंग थिंग्स लाइक ट्रिबुलस आ गया, टोंकैट अली हो गया, ऐसे काफ़ी डीएचई हो गया। तो उनसे एक्चुअली मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिखता, बिकॉज़ मेरे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स तो ऑलरेडी एग्जैक्टली। आर मोर देन दे नीड टू बी, राइट? तो इसके लिए ये सब टेस्ट करा के मैंने अपना सप्लीमेंट स्टैक पर्सनली कस्टमाइज़ किया अपने आप के लिए, और उसी की वजह से आज मेरे सारे सिम्पटम्स लाइक नहीं होते मुझे अभी। डे टू डे बेसिस में मैंने इतने लाइक गहराई से हैक किया है कि पहले तो मैं ऐसे 30-40 सप्लीमेंट्स ले रहा था लिटरली, बट अभी मैंने फिगर आउट किया है मेन 5 या 10 मुझे कौन से चाहिए। तो आई आई ओवरऑल लाइक आई वुड से थोड़े हैं जो सबको लेने चाहिए, और फिर मैं अपने बताता हूँ कि मैं कौन से लेता हूँ। सो फ्रॉम द वंस आई थिंक सबको जो लेने चाहिए, पहला हो गया ग्लाइसिन। लाइक ग्लाइसिन सबको 5 से 10 ग्राम, आई वुड से लाइक एवरीवन शुड टेक इट एवरी डे, बिकॉज ग्लाइसिन लेवल्स डिक्लाइन होते हैं एज यू एज, कोलेजन लेवल्स भी डिक्लाइन होते हैं एज यू एज। तो उनके लिए फिर ग्लाइसिन सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और ग्लाइसिन आपको डायबिटीज़ या ब्लड शुगर रेगुलेशन में भी काफ़ी हेल्प करेगा, इम्यूनिटी स्लीप में भी में भी हेल्प काफ़ी। करता है, राइट? सॉरी, ग्लाइसिन स्लीप में भी हेल्प करता है, राइट? sleep, of course, it's very helpful, even for antioxidant status is the main benefit, I would say, because glycine जितना आप लोगे उतना आपका ग्लूटाथायोन प्रोडक्शन बेटर होगा। तो आइडियली ग्लाइसिन एनएसी का कॉम्बो लेना चाहिए लोगों को, बिकॉज लोग एनएसी अलग से लेते हैं, और एनएसी पे भी काफ़ी सारे ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स है जो कि बताते हैं उसके कितने सारे बेनिफिट्स है अलग अलग टाइप की हेल्थ कंडीशंस के लिए। ग्लाइसिन एनएसी कॉम्बो आई वुड से सबको लेना चाहिए ओवरऑल। फिर क्रिएटिन हो गया, क्रिएटिन ने मुझे अपने खुद के ब्रेन परफॉर्मेंस में काफ़ी हेल्प किया, और अपने मैं वर्कआउट्स भी करता हूँ अभी, तो मैं वर्कआउट्स के पहले क्रिएटिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, सॉल्ट, बीटा एलानाइन, ये सब चीज़ें लेके मैं जाता हूँ। अभी मैं एचएमबी के साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, बट आई हैव नोटिस लाइक अगर मतलब मैं नहीं लेता ये और मैं लेता हूँ तो मेरे जितना मैं लिफ्ट कर सकता हूँ उनमें काफ़ी फ़र्क दिखता है। एंड यू कि टेकिंग 3 ग्राम पर डे, राइट? ऑफ क्रिएटिन, यस, क्रिएटिन ना? यस। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे भी काफ़ी रिसर्च है इन टर्म्स ऑफ कि वो मसल ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करता है और मसल्स को ग्रो करने में हेल्प करता है। तो स्पेशली जो लोग जिम जा रहे हैं उनके लिए थोड़े बहुत मैंने 3-4 चीज़ें जो सजेस्ट की है वो काफ़ी हेल्प कर सकती है आपको। और इन टर्म्स ऑफ जस्ट जनरल हेल्थ, जैसे कि यश ने बोला, आई वुड से लीकी गट के सप्लीमेंट्स काफ़ी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बिकॉज काफ़ी लोगों की जो गट की लाइनिंग है वो डैमेज रहती है। तो गट की लाइनिंग वापस बनाने के लिए लीकी गट के फॉर्मुलेशंस आते हैं, और लीकी गट से ही फिर ऑटो इम्यूनिटी चालू होता है, तो वो भी काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी रहता है।
ऐसे अनेक सप्लीमेंट्स है, बट आई वुड से लाइक दीज आर द मेन वंस. And एंड देन essential nutrients, we right you essential सॉरी. nutrients we need to add, right? Magnesium and the things we already या spoke, right? दैट Yeah. तो जो एसेंशियल्स है वो तो गोज विदाउट सेइंग. लाइक मैग्नीशियम इज समथिंग दैट आई टेक एवरी डे. आई हैव बीन टेकिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मैंने मैग्नीशियम के अलग अलग फॉर्म्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है, तो आई हैव एक्सपेरिमेंटेड क्योंकि मुझे मेरा ब्रेन पावर बनाने में बहुत दिलचस्पी है. ऐसे तो मैं 3 and 8 एक्सपेरिमेंटिंग फॉर अ वाइल, बट डायरिया का इफेक्ट की वजह से आई कुड नॉट Oh, okay. टेक इट मच ऐसे. सो दैट्स देयर. एंड I think essential amino acids are also something that I try to take because we have to like hit my protein requirements because मैं इतना वर्कआउट कर रहा हूँ, तो उसके लिए फिर I have to I take हाँ, essentials. I forgot to say that कि हम essential amino acids भी ला रहे हैं, right? Which नहीं, is मैं I बोलने वाला think था आपको, पर हाँ आपने मेंशन कर बता दिया कि हम लोग ने मंगवाया और लॉन्च करने हाँ वाले हैं. and then we're trying to make it कि उसमें ना creatine glycine भी हम ऐड कर दें ना and become a really combo like there's no other product on the market, right? So yeah, या वो भी बहुत highly formulated ला रहे हैं. ग्रेट. एंड देन मुझे ब्रेन परफॉर्मेंस बढ़ाने में बहुत दिलचस्पी है, तो उसके लिए फिर मैंने अलग अलग न्यूट्रोपिक्स के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया है. तो सम कंपाउंड्स लाइक गिंको बिलोबा, लोग सर्च कर सकते हो उसके हम्म, बारे में. अगर बोलेंगे तो उनको मेंटल परफॉर्मेंस में डेफिनेटली बेनिफिट दिखेंगे. फिर ब्रह्मी आता है, उसको इंग्लिश में बकोपा मोनेरी बोलते हैं. तो yeah. उस पे भी क्लिनिकल ट्रायल्स है काफ़ी. लायंस मेन का मशरूम एक्सट्रैक्ट है, जो मेरी दोस्त ही बेचती है, लाइक हर्षिता, उसका स्टोर है होली ड्रॉप्स. तो वो भी मैं ले रहा हूँ लाइक आई थिंक फ्रॉम 1-2 months, एंड मैंने लाइक अच्छे बेनिफिट्स देखे उसके इन या मैं टर्म्स. भी इवन उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, and I feel difference without an Great. And yeah, for overall like skin health, anti-aging, I mainly like take glycine has been very helpful, और collagen भी काफी help करता है, especially with like post workout recovery as well as like the health of skin, hair, nails, all of that. So ये तो बस जनरल वाले हो गए. फिर मेरे डायग्नोस्टिक्स मतलब उसके रिपोर्ट्स के हिसाब से मैं काफ़ी सारी चीज़ें लेता हूँ. लाइक मोल्ड के लिए भी फिर मैं बाइंडर्स लेता हूँ, और अलग टाइप के ऐसे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी सपोर्ट करने के लिए कोलॉइडल सिल्वर आता है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड आता है. ऐसे पूरा सप्लीमेंट स्टैक बताने जाऊँगा मेरा तो या आधा घंटा निकल जाएगा. और सो या बट ये जो मैंने बेसिक वंस जो मेंशन किया, आई फील लाइक मोर और लेस सबको लेने चाहिए. बाकी आपकी खुद की टेस्ट कराओ और डिग इनटू आपको क्या जानो. चाहिए, आपकी जेनेटिक्स, आपकी होस्ट फैक्टर्स, आपके एनवायरनमेंट के हिसाब से. और जब आप खुद के लिए सप्लीमेंट्स अपने कस्टमाइज करोगे, तब आपको मोस्ट बेनिफिट्स दिखेंगे. और ये बहुत लंबा जर्नी है. मतलब अगर आप आज चालू करोगे, आपको इंटरेस्ट है ये फील्ड में, आप घुसोगे, हाँ, तो फिर आप अगर खुद से ही रिसर्च करोगे तो आपको आराम से 3-4 साल तो निकल जाएंगे. मैं वही कहने वाला था कि इट्स अ जर्नी लाइक योर लाइक हमारे लिए हम लोगों के लिए भी लाइक इट्स बीन अ जर्नी. हम आज जहाँ है एक रात में नहीं पहुंचे, राइट? सो स्टार्टेड विद वन हाँ. सप्लीमेंट, देन सिम्टम्स पे स्टार्ट किया, फिर कहा नहीं यार ये टेस्टिंग वो टेस्टिंग. सो इम्पोर्टेंट थिंग इज टू बीइंग अवेयर एंड कीप योर माइंड ओपन, राइट? आप जितना अवेयर रहेंगे और जितना लाइक आप लाइक ओपन रहेंगे टू हाँ. एक्सपेरिमेंट विद योरसेल्फ एंड देन टू लर्न दैट एंड देन इम्प्लीमेंट दैट, राइट? सो नहीं, आई थिंक मेन मेन चीज़ वही है. लोग का जो हेल्थ माइंडसेट है वो सही नहीं है, बिकॉज़ हाँ दे ईदर वही. टेंड टू फॉल ऑन एलोपैथी, या तो आयुर्वेदा या होम्योपैथी में ही वो लोग रिलाई करते हैं. बट एक्चुअली में अभी जो फंक्शनल मेडिसिन है, वो सारी फील्ड्स के बेस्ट चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करके एक होलिस्टिक मॉडल ला रही है, जो कि बायो इंडिविजुअल है. मतलब जो आपके लिए केटर्ड है. तो कोई भी अगर आपको आके बोलता है कि ये डाइट खा लो सब ठीक हो जाएगा, या ये एक सप्लीमेंट ले लो सब ठीक हो जाएगा, तो हेल्थ ऐसे नहीं चलती. डेफिनेटली नॉट. असली जो बराबर वाला अप्रोच है वो है, हर एक इंडिविजुअल अलग रहता है, उसकी आप टेस्ट कराओगे सारी, तभी आपको पता चलेगा क्या चल रहा है. और फिर ये टेस्ट करके आप कोई भी बीमारी को इधर मैनेज कर सकते हो, या उसकी प्रोग्रेशन को रिवर्स कर सकते हो ओवरऑल. Exactly. सो या ग्रेट Great. पॉडकास्ट यश. Same here, Yohan. I think there are a lot of questions. अभी थोड़े ले लेते, चलो इफ कुछ वी कैन हाँ एड्रेस देख लेते हैं. समथिंग. Yes. व्हाट अबाउट अश्वगंधा? आई फील इट डिपेंड्स कि ना आपका. आई थिंक आपने ना बीच में एक रिसर्च शेयर किया था कि ना लिवर हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म अश्वगंधा इज नॉट रियली बेनिफिशियल और सी द थिंग इज, लिवर हेल्थ के लिए ऐसे काफी कंपाउंड्स है और हर्ब्स है, जो मैंने रिसर्च में मैं खुद में देखा कि इट इज लाइक क्वेश्चनेबल. सो ऐसा ठोस सबूत नहीं है कि क्लिनिकल ट्रायल्स हुआ है उसमें अश्वगंधा में फिर देखा है कि ST LT बढ़ गया या लोगों को फैटी लिवर हो गया. बट कुछ ऐसे केस रिपोर्ट्स आती है कि कुछ लोग अश्वगंधा ले रहे हैं, फिर दे लैंड अप इन द हॉस्पिटल, और फिर वो डॉक्टर्स इंक्वायरी करके आप क्या क्या ले रहे हो, और उसमें से एक चीज़ आती है कि वो अश्वगंधा ले रहे हैं, एंड देन दैट बिकम्स अ क्वेश्चनेबल थिंग, लाइक मे बी इट्स द अश्वगंधा. सो जहाँ पे ऐसे डाउट रहता है, तो आई वुड ऑलवेज बी ऑन द सेफर साइड.
एंड टेक थिंग्स दैट आर सेफर। तो काफ़ी इन्फेक्शंस में भी मैंने खुद लाइक आई हैड हमारी मास्टर शीट में ही मैंने ऐसे लिस्ट बनाया है जहाँ पे काफ़ी हर्ब्स है जो कि लिवर के लिए अच्छे नहीं है। तो उनमें फिर गो टू कोला इज़ वन, ऐसे करके पॉड आर्को बाग भी है जिसपे रिसर्च है कि इट इज़ डैमेजिंग टू द लिवर। तो ऐसे अलग अलग चीज़ें आती है जो कि मे बी दे कैन गिव सम बेनिफिट बट दे माइट कम एट अ कॉस्ट। सो ऐसी कोई भी चीज़ है क्वेश्चनेबल, जैसे फॉर एग्जांपल अश्वगंधा हो गया, अगर आपको डाउट है कि आपकी लिवर को अफेक्ट कर रहा है तो बेसिक लिवर पैनल करा लो, आपका ALT AST देख लो, और बिफोर आफ्टर कर लो, अश्वगंधा लेने के पहले, अश्वगंधा करने के बाद। अगर आप Right. वो करते हो और फिर आपका 1-2 महीने के बाद भी आप अश्वगंधा ले रहे हो एंड योर लिवर एंजाइम में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशंस तो होता ही है, बट ऐसे इफ इट्स नॉट मेजर देन आई वुडंट बी वरीड अबाउट दैट। यू कैन टेस्ट दीज थिंग्स फॉर योरसेल्फ। अगर आप खुद पे ही टेस्ट करा लोगे तो आपका डाउट भी निकल जाएगा आपके दिमाग से। एंड आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड योहान के इसमें कि अगर अश्वगंधा आप ले रहे हैं, सप्लीमेंट ले जा रहे हैं उसके लिए, तो गो फॉर KSM 66 फॉर्म, राइट? दैट्स द प्योरेस्ट फॉर्म अवेलेबल। ग्रेट। फिर कोई पूछ रहा है GI मैप अवेलेबल इंडिया? हाँ, ये सब टेस्ट जो भी हम हाँ, मेंशन कर रहे iThrive हैं। के थ्रू अवेलेबल है। वी आर द ओनली होल सो लाइक कोलैबोरेटर विद डायग्नोस्टिक सॉल्यूशंस, एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सैंपल डेफिनेटली हमें वहाँ भेजना पड़ेगा डायग्नोस्टिक लैब्स में, बट या सर्विसेज एंड पूरा हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, देन आवर टीम कैन सपोर्ट यू दैट। ग्रेट। फिर कोई स्पेसिफिक सप्लीमेंट ब्रांड के लिए पूछ रहा है तो मैं स्पेसिफिक उसके लिए उस पर कमेंट नहीं करूंगा, बट आई वुड जस्ट से लाइक हम लोग ने आपको क्राइटेरिया दे दिए, तो मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स मेंशन किए INS नंबर्स के साथ, वो जाके आप देख सकते हो क्या उसके एक्सेप्टेंट्स में वो है। हम लोग ने टाइप्स ऑफ फॉर्म मेंशन किए, उसके ज़रिए आप थोड़ा बहुत सोच सकते हो। फिर थर्ड पार्टी जो आता है उसका एनालिसिस, वो आई थिंक मेन चीज़ है। तो अगर वो थर्ड पार्टी ऐसे ऑफर कर रहे हैं, और आपको भी खुद थोड़ा नॉलेज होना चाहिए कि आप क्या सप्लीमेंट ले रहे हो, उसके लिए क्या फॉर्म सबसे बेस्ट है और वही फॉर्म वो सप्लीमेंट में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये बहुत मतलब दिमाग चाहिए होता है सब चीज़ को फिगर आउट करने के लिए। इसके लिए वी ऑलवेज से दैट यूज़ ब्रांड जिनको आप ट्रस्ट कर सको, जो ये सारे फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करके अपने सप्लीमेंट्स बना रहे हैं, एंड राइट? या वी आल्सो हेल्प लॉट ऑफ पीपल लाइक जिनको ऐसे डाउट्स रहते हैं ना, टू हेल्प देम गाइड बेटर। सो इन केस अगर आपको डाउट रहता है तो यू कैन डायरेक्टली कम टू अदर एंड देन लेट अस नो। इवन अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे कस्टमर सपोर्ट पे को रीच करेंगे, तो वी विल हेल्प यू टू रिकमेंड। इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हमारे ही ब्रांड आपको करेंगे सेल, बट या वी विल हेल्प यू कि आप राइट डायरेक्शन में जाएं। फॉर श्योर, बिकॉज कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं बना रहे अभी, तो ऐसा है हम लोग नहीं बोलते कि एग्जैक्टली, हम लोग नहीं बना रहे मत लो। और या वी ऑलवेज वी हैव लाइक अदर ब्रांड रिकमेंडेशंस बोथ फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम अब्रॉड, जो हमारे हिसाब से हमारी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। तो हमेशा इवन फॉर एग्जांपल बी कॉम्प्लेक्स है, अभी हमारा हाँ, बी कॉम्प्लेक्स एक लिमिटेड पोटेंसी में है, लेकिन हाँ, किसी को अगर बहुत ज्यादा हायर अमाउंट्स में चाहिए होता है तो वी हाँ। सजेस्ट फॉरेन सप्लीमेंट एज वेल। ऐसा नहीं है कि हम हमारे बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी लाइक कैपिटल दे देंगे। सो दैट, सो वी आर लाइक ट्राई टू बी एज मच एज अनबायस्ड एज मच, राइट? सो नहीं तो आई कैन गिव सम मतलब ब्रांड रिकमेंडेशंस अगर लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे हेल्दी है इज देयर, ट्रेक्सजेनिक्स इज देयर इंडिया टेक्सजेनिक्स इज में, तो राइट। इनके फॉर्मुलेशंस जनरली हाँ, अच्छे रहते हैं। बाहर हम देखने जाए तो थॉर्न रिसर्च है, लाइफ एक्सटेंशन है, फिर डिजाइन्स फॉर सारे हेल्थ। ब्रांड्स ऐसे लिस्ट या करने, सीकिंग हेल्थ इज देयर। तो ऐसे कर करके ऑरा रूट्स है। तो देयर आर मेनी ब्रांड्स दैट वी कैन रिकमेंड। तो लाइक अगर आप अपनी हेल्थ इश्यूज से स्ट्रगल कर रहे हो तो आप देख सकते हो ये सब चीज़ें कितनी, इसमें कितनी एक्सपर्टीज चाहिए रहती है। आप ऐसे ही रैंडम ब्लॉग्स पढ़ के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप किसी ने अगर सालों लगाए है कोई चीज़ मास्टर करने में, आपको वो लेवल का नॉलेज बस ऑनलाइन पढ़ने से नहीं मिल सकता। तो ऑलवेज बेस्ट टू वर्क विद फंक्शनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स। तो आपको अगर प्रोफेशनल हेल्प चाहिए तो आप हमारे साथ साइन अप कर सकते हो काम करने के लिए। बढ़िया, आई गेस वी लैंडेड देयर। कूल। सो बाकी के लाइक वी कैन गो इन द कमेंट एंड टाइप द आंसर, राइट? हमारी हो टीम बाद गए में मोस्ट हो लोग के। गया। वो फिर ओके। थोड़े लक्ष्मी पूछ रही है व्हाट्स द सीक्रेट टू योर ग्लोइंग स्किन। I knew that yeah, we'll be at it. So trying my best to take care of my health. I think that's the ग्रेट, only secret, right? So yeah, ग्रेट। cool, ठीक awesome, है। Johan. या बहुत अच्छा लगा मुझे personally, लाइकवाइज। आपके साथ लाइव करना फर्स्ट टाइम एंड सप्लीमेंट्स पे as well. So yeah, हम और ऐसे लाइव करते रहेंगे टाइम टू टाइम, ऑफ कोर्स बिल्कुल, हमारे बिल्कुल। फॉर सप्लीमेंट्स श्योर। के बारे वी में। कीप एवरीवन चलो, अपडेटेड अबाउट व्हाट वी आर अप टू। ओके, yes, thank you, Johan, so much. थैंक्स अ चलो, लॉट take care. यश। सी यू Bye ब्रो। bye, guys.